हाय सोल फैमिली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी लाभ पंचमी। आज लाभ पंचमी है जो कि हमारे दिवाली के 5वें दिन गुजरात में और राजस्थान में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ ये उन्हीं के लिए है, ये हम सबके लिए होती है। हम जो भी लोग दिवाली को मनाते हैं, दीपावली को मनाते हैं, उतना ही लाभ पंचमी का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस दिन किया गया कोई भी पूज्य काम, कोई भी काम स्टार्ट किया जा सकता है। और जब हम उस काम को करते हैं तो उसका 5 गुना असर होता है, 5 गुना उसका हमें फ़ायदा होता है। इसलिए व्यापारी वर्ग से खूब धूमधाम से, व्यापारी बिजनेसमैन जिन्हें हम कहते हैं, अगर आप यहाँ देखें तो आज इसीलिए मैं आई हूँ एक ऐसी रीडिंग्स के साथ जिसमें मैं देखना चाहती हूँ कौन सी है, मैं आप लोगों के को एक्चुअली पहुँचाना चाहती हूँ ब्लेसिंग्स को। क्या क्या मिलेगा आपको, क्या आने वाला इस लाभ पंचमी या ये जो 2022 की दिवाली से लेकर 2023 की दिवाली, जो भी आप मानते हो, या लाभ पंचमी 2022 की लाभ पंचमी से 2023 की लाभ पंचमी में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, आपके लिए क्या संदेश है और आपको क्या करना है ताकि आप अबेंडेंस को और अपने जीवन में भरपूरता से, सुख से संपन्न जीवन को जी सकें। और जीने के एक्चुअली हम ये सब हमारे कर्मों का है खेल, उसी कर्मों में ये कर्म है। अगर आप यहाँ तक आए हैं और आपने इस वीडियो को सुना है तो डेफिनेटली ये आपके लिए। आप देख रहे हैं आपके सामने यहाँ 5 ब्रेसलेट है सुंदर। ये जो ब्रेसलेट है ये पायराइट का है, ठीक है, इसको नंबर 1 मैंने दिया है। ये दूसरा ब्रेसलेट हमारा क्लियर क्वार्ट्ज का है, ये नंबर 2 है। ये जो तीसरा ब्रेसलेट है हमारा, ये जो है नंबर, ये लैपिस लुजाली है, ये तीसरा नंबर दिया है। ये 4th जो ब्रेसलेट है हमारा, ये हमारा ब्रेसलेट है हमारा टाइगर आई का येलो। और 5th ब्रेसलेट हमारा है रेड जैस्पर का, ठीक है। अब इस जो 5 ब्रेसलेट्स हैं इनमें से जो भी ब्रेसलेट आपको अच्छा लगता है उस ब्रेसलेट को आप चुनिए और चुन के उनमें से जो भी रीडिंग आपको हो, आप पाइल प्रिपरेशन पे भी जा सकते हैं। 12 मिनट की मेरी पाइल प्रिपरेशन है। पाइल प्रिपरेशन थोड़ी लंबी हो गई है, पाइल को प्रिपेयर करते हैं हम लोग 5 को, नहीं तो आप डायरेक्ट अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। अगर आपको एक से ज़्यादा ब्रेसलेट अच्छे लग रहे हैं तो आप एक से ज़्यादा रीडिंग भी देख सकते हैं। आप देखना चाहे तो साइड रीडिंग भी देख सकते हैं, क्योंकि आपका मन, आपकी जो आत्मा है, जो आपकी सोल आपको जो बोल रही है वही आपको सुनना चाहिए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आपकी पाइल प्रिपरेशन और फिर पाइल प्रिपरेशन के बाद आपकी रीडिंग की तरफ, एक एक करके 5 की, ठीक है। तो हैप्पी लाभ पंचमी, फिर से आपको लाभ पंचमी की शुभकामनाएं, दिवाली की शुभकामनाएं, दिवाली के इस कार्तिक मास की शुभकामनाएं। आपके जीवन में खूब धन संपत्ति, खुशहाली और स्वस्थ जीवन रहे, मिले आपको। धन्यवाद। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। हाय सोल फैमिली। आप लोगों ने अब तक अपने 5 जो मैंने ब्रेसलेट्स, 5 जो ऑप्शन दिखाए थे उसमें से आपने अब तक चुन लिया होगा कि कौन सा आपका अपना है, कौन सा है जो आप लेंगे। अगर आपको एक से ज़्यादा उसमें पसंद है तो आप उसके लिए भी जा सकते हैं, जैसे आपको लगे। ये जो ब्लेसिंग्स है ये अब से लेकर आपकी इस लाभ पंचमी या दिवाली, जो भी आप बनाना पसंद करते हैं, जो भी दिवाली, इस दीपावली से लेकर नेक्स्ट दीपावली तक, या इस लाभ पंचमी से लेकर नेक्स्ट लाभ पंचमी तक आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, उसके लिए हम लोग ये गाइडेंस लेकर आए हैं। आपने देखा मैं ये जो शुरुआत में कर रही हूँ गणेश जी की ब्लेसिंग से कर रही हूँ। पहले मैं आप लोगों के लिए कार्ड प्रिपरेशन है, यहाँ पे पाइल की प्रिपरेशन है। फर्स्ट टाइम मैं पाइल प्रिपरेशन भी आप लोगों के साथ कर रही हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को विस्ली पहले नहीं दिखाऊंगी कि क्या क्या हम पाइल प्रिपरेशन में किसको चूज़ कर रहे हैं। हाँ, बट हम लोग चुनते जाएंगे और आपके पाइल के अनुसार आपका जो है ब्लेसिंग्स को हम साइड में करते जाएंगे। अगर आप इसमें देखें तो मैं आप फर्स्ट पाइल के लिए देखूंगी, मेरी फर्स्ट पाइल के लिए गणेश जी की क्या ब्लेसिंग है। और ये मेरी पाइल नंबर 2, ये मेरी पाइल नंबर 2 की ब्लेसिंग्स है, ठीक है। आप देखते हैं पाइल नंबर 3, यस, मेरे पाइल नंबर 3 गणेश जी क्या ब्लेसिंग्स है। ब्लेसिंग पर पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4 के लिए क्या ब्लेसिंग है अब से ले तक नेक्स्ट लाभ पंचमी या दिवाली के लिए। और ये मेरे पाइल नंबर 5 के लिए। तो 5 कार्ड हमने गणेश जी के आशीर्वाद के निकाल लिए हैं, एक एक हर पाइल के लिए। अब मैं चेक करूंगी नेक्स्ट ब्लेसिंग्स कहाँ से। टैरो कार्ड्स मैं आपके लास्ट में निकालूंगी, अभी मैं सब ओरेकल कार्ड्स निकालूंगी। उन ओरेकल कार्ड्स के हर एक डेक से, जो एक स्पेशल ये डेक है मेरे, स्पेशली हमारे जो गॉड ब्लेसिंग के डेक होते हैं, उनसे हमें क्या गाइडेंस है वहाँ से हम आगे चलेंगे, ठीक है। अभी हम जो नेक्स्ट हमारा एक और डेक है उससे मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ, लेकिन मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि फिर उस दैट्स अ डेक जो कि मैंने खुद डिसाइड किया, मेरे को जैसी गाइडेंस आई उसके बेस पे, उसकी वो आपकी पाइल के नंबर पे डिपेंड करेगा। अब एक और आपका डेक शुरू होगा,
ठीक है, इसके लिए हम देखते हैं, अगर आप इसमें भाग लेना चाहे तो ले सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली भी अपनी रीडिंग के लिए जा सकते हैं। अब ये जो हमारा डेक है, इस डेक से, इस ओरेकल के जो आशीर्वाद है कार्ड के, इसमें देखते हैं कि इन 5 डेक के लिए, 5 पाइल्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स है। पाइल नंबर 1 के लिए आपका क्या आशीर्वाद है? थैंक यू। पाइल नंबर 2 के लिए लाभ पंचमी, इस दिवाली से नेक्स्ट दिवाली तक। पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4, हाँ जी, थैंक यू। एंड पाइल नंबर 5, ओके, थैंक यू सो मच भगवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद भगवान आपका मुझको गाइड करने के लिए। अब जो है हम एक और इस तरीके से, मैं पहले सब ओरेकल कार्ड्स को निकालूंगी और फिर आपके लिए हम डायरेक्टली आपके सामने निकालेंगे आपके टैरो कार्ड्स को फॉर योर पाइल, जब हम उसको कर रहे हैं। अभी ओरेकल्स में हमारे पास एक और ओरेकल है, ये मेरा बड़ा ही सुंदर ब्यूटीफुल सा, ये मेरा बहुत पुराने मेरे कार्ड्स हैं, जब मैं बहुत स्टार्ट करी थी मेरी जर्नी, उस टाइम के मेरे कार्ड्स हैं। तो इसमें भी मेरे को हमेशा गाइडेंस मिलती है और आके मेरे से बात तक करते हैं अगर मुझे कोई गाइडेंस चाहिए होती है। तो ये जो है ब्लेसिंग कम गाइडेंस के कार्ड हैं। देखते हैं आज आपके लिए क्या लिखा है इन्होंने। अब से लेके 5 आपके जो है, अब से लेकिन इस दिवाली जो हुई है 2022 की दिवाली से 2023 की दीपावली तक, आपके लिए क्या इनकी ब्लेसिंग्स हैं, कौन सा आपका कार्ड आता है। और मेरी अपनी आंखें मैं बंद करके ही चेक कर रही हूँ ताकि क्योंकि इसमें फ़ोटोज़ दिखते हैं, राइट। देखती हूँ आप में से किसके लिए क्या आता है। तो पाइल नंबर 1, ओके, सो पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 उनके लिए क्या है, ओह वेरी गुड। एंड पाइल नंबर 4 उनके लिए क्या है, थैंक यू, हाँ जी। एंड पाइल नंबर 5, ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच भगवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे हेल्प करने के लिए, गाइड करने के लिए दूसरों को, थैंक यू सो मच। अब मैं चुनूंगी आपके लिए एक और डेक, और वो जो डेक है वो हमारा एक और स्पेशल डेक है। ये मेरा देखते हैं अभी आपके 5 पाइल के लिए किस तरह के आशीर्वाद निकलेंगे, पहले हम बताएंगे, साथ में फिर टैरो डेक्स भी आपके बाद में हम देखते क्या कहते हैं हमारे 5 इसमें क्या है। हे माँ बताना क्या ब्लेसिंग्स है आप लोगों के लिए इस दिवाली से नेक्स्ट दिवाली, और इस अदरवाइज इस लाभ पंचमी से नेक्स्ट लाभ पंचमी के लिए। मैं आपको लाभ पंचमी के बारे में भी बताऊंगी, पहले हम आपकी रीडिंग करेंगे। देखते हैं, पहले कार्ड चुनेंगे, ओके। ये हमारा आ गया। फर्स्ट डेक के लिए 2 हैं तो मैं दोनों ही ले लेती हूँ। सेकंड डेक, सेकंड डेक, थैंक यू। सेकंड पाइल के लिए हो गया। थर्ड पाइल के लिए आ गया, थैंक यू, ओके। फोर्थ पाइल के लिए मेरे हाथ में ही आ गया। एंड 5 पाइल, ओके। 5 पाइल के लिए लगता है ये 2 कार्ड आना चाहते थे। ठीक है, मैं इनको रख लेती हूँ, क्योंकि मैं माँ से थोड़ा सा एक और विनती करती हूँ कि मुझे बाकी के डेक के लिए, थर्ड के लिए एक और दे दीजिए, फोर्थ एंड फिफ्थ के लिए। तो सब के लिए मैंने इस पर्टिकुलर डेक से, ओरेकल डेक से मेरे माँ के आपके जो हैं ले लिए हैं, तो 2 कार्ड सब के लिए। तो ये हमारे ओरेकल कार्ड्स तो हो गए हैं अब रेडी। अब मेरे हैं टैरो कार्ड्स, ठीक है। अभी ओके, ये थोड़ा सा एडजस्ट करूँगी मैं इन्हें यहाँ पे, ताकि ये सब मिक्स ना हो जाए मेरे पाइल्स। ये मेरा पाइल नंबर 4 है और ये मेरा पाइल नंबर 5 है और ये है मेरा पाइल नंबर 1। हम जब पहले इनके देखेंगे, जैसे जैसे इनकी चलेंगी, आपको जो भी अच्छा लगा, जो आपके मन को, एक नहीं तो एक से ज़्यादा भी होता है, क्योंकि हमारा मन में हमेशा ऐसा नहीं होता कि हम एक ही चीज़ के पीछे जाते हैं या एक ही चीज़ हमारे लिए बनी होती है। नहीं, हमें बहुत सारे आशीर्वाद भी होते हैं अलग अलग टाइप के। तो आप चाहे तो सारी भी आप सुन सकते हैं, जैसा आपका मन चाहे, क्या आशीर्वाद और कौन सा आपके साथ ज़्यादा आपको मन को छू जाता है, लगता है हाँ यही मेरा हो सकता है, ये मेरा बन सकता है। ये क्लेमिंग है, ये एनर्जी है, जो आप इसे अपना बनाना चाहें अपना बना सकते हैं, जैसे भी आप चाहें। उसी में अब मेरा एक और ब्यूटीफुल सा डेक है, जिसको
मैं आप लोगों के लिए देखना चाहती हूँ वहाँ से आपके लिए क्या एनर्जी या क्या आशीर्वाद निकल के आता है मेरे इन 5 डेक्स में, 5 पाइल्स के लिए। ठीक है, तो इन 5 पाइल्स की जब मैं आशीर्वाद के लिए ऐसे एनर्जी निकाल रही हूँ, तो ये जो है मैंने अपना 5वां पाइल ऊपर रख दिया है। ओके, देखते हैं फर्स्ट पाइल के लिए, ये फर्स्ट टू 5 पाइल के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ मुझे बताइए। फर्स्ट पाइल के लिए, सेकंड पाइल अब से लेकर नेक्स्ट दीपावली या लाभ पंचमी, थर्ड, ओके, फोर्थ पाइल एंड फिफ्थ पाइल। थैंक यू सो मच। तो ये हमारा पाइल सिलेक्शन जो है ओरेकल डेक से तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब शायद आपने देखा या नोटिस किया नहीं, मैं पिछले 20 साल से जब मैं बच्ची हुआ करती थी, कभी लाइक आई वाज ओनली इन 20s, तब से मैं अपना ये ओरेकल, ये टैरो का जो गाइडेंस है सबको प्रोवाइड कर रही हूँ। और उसी से मैंने फिर सोचा कि चलिए अब मैं यूट्यूब पे आकर भी सबको ये नॉलेज को, इन गाइडेंस को, आशीर्वाद को, ब्लेसिंग्स को और हीलिंग्स को शेयर करूँगी। टैरो क्या होता है ना, इज़ नॉट ओनली अबाउट कि आप, ऐसा नहीं कि आप इससे सिर्फ भविष्य जानते हैं या सिर्फ आशीर्वाद लेते हैं, ये आपको एक हीलिंग भी देते हैं। तो ये जो मेरे कार्ड्स हैं इस बार देखिए, ये मेरा जो डेक है ये मेरा बहुत पुराना, सालों पुराना डेक है। ऑलमोस्ट ये मेरा सेकंड डेक है एक्चुअली। फर्स्ट डेक तो मेरा अभी भी मेरा मैं उसको बहुत ही संजो के रखती हूँ, लाइक माई लव। तो वो वैसा डेक है मेरा, इज सो क्लोज टू माई हार्ट। ठीक है, तो अभी आज मैंने इसलिए अपने बहुत पुराना अपने डेक निकाला है, एरो डेक, और देखते इससे आपकी लाइफ के लिए, हर पाइल के लिए क्या क्या ब्लेसिंग्स निकल के आती हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि हर के लिए मैं आपके इसमें देखूंगी, आपके कार्ड्स में 2-2 कार्ड्स में लूँगी और देखती हूँ 2-2 कार्ड्स के हिसाब से ये क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए दे रहे हैं, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए और आपकी करियर के लिए। ओके, सो आई थिंक ये बहुत सारी बातें करना चाहते हैं क्योंकि बहुत टाइम के बाद मेरे हाथ से इतने मतलब मुझे इतने प्यारे हैं कि मैंने नॉर्मली नहीं निकालती हूँ, बहुत पर्सनल रीडिंग्स या कम रीडिंग्स के लिए निकालती हूँ। तो आज क्योंकि लाभ पंचमी है और जब मैं अपनी रीडिंग दिवाली पे नहीं कर पाई थी किसी के लिए ब्लेसिंग, तो मैं सोचा लाभ पंचमी पे आप सबके लिए करूँगी। तो देखते हैं कि ये क्या देते हैं। तो मैं हर एक के लिए इस तरीके से यहाँ 5 पाइल बनाकर, इसको फिर से मैं सॉरी पाइल बनाऊंगी क्योंकि 5 की जगह मेरी आदत है 3 पाइल बनाने की, तो वो बन गई। ओके, लगता है ये 2 कार्ड पहले से ही आ जाना चाहते हैं, तो मैंने 2 को ले लेती हूँ। ओके, फिर मैं दोबारा से बाकी के 4 के लिए, सारे कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, टॉकटिव कार्ड्स हैं ये मेरे। तो ये 2 कार्ड्स ले लिए मैंने बिना देखे, क्योंकि मुझे इतना पता है जो ये बोलना चाहते हैं वो पक्का अपने आप ही कह देते हैं हमको, और कभी भी कुछ भी बुरा नहीं होता है, सब कुछ में हम लोग को अच्छा या गाइडेंस मिलती है। तो आज उसी गाइडेंस के लिए हम लोग चलेंगे और देखेंगे कि क्या हुआ। यहाँ से मेरा पाइल प्रिपरेशन जो है इसके लिए पूरा हो गया है। अभी मैं यहाँ से एक और, मेरा एक ब्यूटीफुल सा डेक है जो कि मैंने नया शुरू किया है, बट बहुत क्लोज टू माई हार्ट है क्योंकि इसमें बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। और वो स्टोरीज़ तो खैर मैं आपको पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लोगों की स्टोरीज़ के बेस पर ये कार्ड बने हैं टैरो डेक्स। हर टैरो डेक की एक स्टोरी होती है। मोस्टली तो लोग राइडर वेट यूज़ करते हैं जो कि बहुत सबसे पहला, सबसे ओरिजिनल सिंपल डेक है, लेकिन उसके बाद हर डेक्स आते गए और उनकी अपनी अपनी स्टोरी हुई। तो इसलिए हर डेक की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, डिपेंड करता है आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं। देखिए, जैसे ये एक आ गया, लगता है लव की ब्लेसिंग्स तो आ ही रही हैं। देखते हैं, तो मैं इस अगेन आप लोगों में से 5 पाइल के लिए, अपने 5 पाइल्स के लिए मैं अगेन दोनों ब्लेसिंग्स चूज़ करूँगी और देखूँगी क्या क्या आपकी स्टोरी है, क्या कहानी है और ये क्या आपको कहना चाहते हैं। 5 पाइल के आप अपनी पाइल प्रिपरेशन देख ही रहे हैं साथ में। यहाँ मैं शफल कर रही हूँ कार्ड्स को। शफल करने के बाद अब मैं इसके 5 पाइल बनाऊँगी। और ऐसा कुछ नहीं है कि हम काउंट करते क्या, ये हमारी प्योर इंट्यूशन बेस्ड होता है। तो मैंने पहला कार्ड निकाला है पहले इसके लिए, और फिर दूसरे पाइल के लिए दूसरे 2 कार्ड्स। ये हमारे पर्सनल लाइफ और करियर को लेकर होता है कि देखते हैं कैसा रहेगा। इन टोटल हम लोग
क्योंकि हमारी पर्सनल लाइफ और करियर तो नॉर्मली हम सबकी जुड़ी हुई ही होती है आपस में, ऐसा नहीं होता कि नॉर्मली वो बहुत अलग हो आपस में। बट उसके लिए हम कंबाइंड रीडिंग भी देखते हैं और अलग रीडिंग भी देखते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो आप मेरे वेबसाइट पे जाकर भी मुझसे रीडिंग ले सकते हैं। अब हमारा जो है पाइल प्रिपरेशन इज़ कंप्लीट। जब हमारा पाइल प्रिपरेशन तो हो गया है कंप्लीट, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है फिर। अब मैं आपके लिए आपके ब्लेसिंग्स के बारे में, आप एक एक पाइल के ऊपर जाके आप उस टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कीजिए, अपनी रीडिंग को रीड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं हम आपको आपकी रीडिंग में। हाय पाइल 1, तो आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ 5 पाइल यहाँ रखे हुए हैं। थोड़ा कार्ड का साइज़ बड़ा होने से मैंने पूरी तरह ठीक से रीड नहीं कर पाई हूँ यहाँ। चलो देखते हैं अब आपके बारे में यहाँ पे कौन सी ऐसे पाइल 1 के लिए जिन्होंने सुंदर सा ब्रेसलेट चुना है पायराइट का। ये पायराइट वैसे भी गुड लक को लाता है, ये मनी को लाता है, अबेंडेंस को लाता है, आपके सारे अबेंडेंस को, ब्लॉक को रिमूव करता है। और ये पायराइट जो है ना AAA क्वालिटी का है, वेरी गुड एक्सपोर्ट क्वालिटी का। और ये मेरे जो है वेबसाइट पे आप जाकर इसको खरीद सकते हैं मेरे थ्रू भी, ठीक है। और इसको जो है एनर्जाइज रेकी एनर्जाइज चार्ज है। इन केस अगर आप खरीदना चाहें, ना भी खरीदना चाहें तो आपकी मर्जी। आपका ये जो पायराइट का सिलेक्शन ऐसा होता है कि आपकी लाइफ में अबेंडेंस आ रही है, आप इसकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं। अब देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। हम सबसे पहले जो देखेंगे आपके कार्ड्स, वो हम देखेंगे कि आपके जो हैं ऑरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं। तो इसलिए मैं आपके जो टैरो कार्ड्स हैं उनको साइड में रख दूंगी यहाँ पे आपके सामने। अब देखिए, ओके, देखते सबसे पहले तो सबसे पहले गणेशा ही आपके लिए आए। अगर आपने इसको चुना था तो गणेशा की ब्लेसिंग्स आपके पास आ रही हैं। आपके आने वाले साल में, पूरे साल में, पहले तो ये ऑब्स्टिकल्स रिमूव कर रहे हैं। दूसरी गणेशा की ब्लेसिंग हीलिंग की आ गई। अब देख रहे हैं हीलिंग की एनर्जी यहाँ आ चुकी है कि मेरे हिसाब से आई एम होपिंग कि आपको जो कार्ड्स हैं इनकी अच्छे से दिखाई दे रहे हैं ये आपको। तो मैं गणेशा के इस कार्ड्स को यहाँ रखती हूँ ताकि ये दिखाई दे। एंड मैं कैमरे को थोड़ा सा एडजस्ट करती हूँ ताकि जो हमारे कार्ड्स हैं वो दिखे। हीलिंग आई है और साथ में हमें आई है काशी विशालक्षी माँ, गॉडेस ऑफ लिबरेशन। अब ये क्या कह रही है मैं एक एक करके पहले आपके सारे कार्ड्स को लगा दूंगी और फिर हम इनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हमारे नारद मुनि, आपको पता है नारद मुनि की जी जो हैं उनका आशीर्वाद क्या है, उसके बारे में भी हम देखेंगे कि वो क्या कहते हैं और वो क्या कहना चाहते हैं, क्या आशीर्वाद आपके लिए क्या हैं। यहाँ काली माँ कि जो हैं वो आप भद्रकाली माँ आई हैं आपके लिए, और भद्रकाली माँ का आपके लिए क्या आशीर्वाद है वो भी देखेंगे। फिर आई हमारी कालरात्रि, आपको तो पता ही है कालरात्रि माँ का तो नवरात्रि में भी बहुत पूजन होता है। और यहाँ पे आपके लिए लवर्स का कार्ड आया है। तो लगता है जो आने वाला साल है, अब से लेके अगली लाभ पंचमी तक का जो समय है आपके लिए, और अब से लेके या फिर कह सकते आने वाली जो है बहुत ही शुभ रहने वाला है। क्योंकि गणेश जी के आशीर्वाद के साथ ये लक्ष्मी माँ का एक रूप है आपका गॉडेस ऑफ लिबरेशन काशी विशालक्षी जी का। और हमारे यहाँ पे जो है ये नारद जी का आशीर्वाद है। ये सब आपके लिए, अगर आप देखिए क्लियरली, आपके अगर आप इस फीलिंग को देखिए कितना ही पवित्र सा इसके एक माहौल बन गया। इसमें आपको हीलिंग मिल रही है, आशीर्वाद मिल रहा है, ऑब्स्टिकल्स आपके रिमूव हो रहे हैं। साथ में ही जो हमारी काशी विशालक्षी माँ हैं वो आपके लिए अगर आप देखें तो क्या लेके आती हैं। क्या आप जानते हैं काशी विशालक्षी क्यों हैं या इनका क्या आशीर्वाद है। ये कहते हैं कि जब विशालक्षी जो है ना, इनकी कहते हैं आफ्टर डेथ ऑफ विशालक्षीज आईज फुल ऑन टू वाराणसी एंड बिकम नोन एज द वाइड आइड गॉडेस। तो कहते हैं ना ये वाइड आइड गॉडेस हैं, ये हमारी एक तरह लक्ष्मी माँ ही हैं। उनका एक टेम्पल जो वाराणसी में है, ये गंगा के रिवर के पास है। और इनका जो है ना ये वर्शिप करने से डिवाइन की कहते हैं मोक्ष की और लिबरेशन की प्राप्ति होती है। देखिए यहाँ भी लिबरेशन है और लगता है बड़ी ही स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी आपके लिए भी लिबरेशन कहते हैं यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट एंड एनर्जेटिक। तो आपके लिए आशीर्वाद आया है कि आपको कुछ गिफ्ट मिले, आप कुछ ऐसी स्पिरिचुअलिटी है, साथ में को कहते हैं आपको कोई नए प्रोजेक्ट और आइडियाज़ भी आने वाले रिलेशनशिप में, इवन प्रोफेशन में। डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं। लगता है कि आप एक्सपर्टाइज, आप तो कंसल्टेंट, काउंसलर या एडवाइज़र होंगे। बहुत आने वाला समय जो है ना आपको सक्सेस पक्का देने वाला है। तो इस कार्ड्स में जो आपकी ब्लेसिंग्स मैं देख पा रही हूँ तो सुख की अभिन्नति है, साथ में आपके ऑब्स्टिकल्स रिमूव होंगे, आपको हीलिंग की एनर्जी भी, गणेशा का आशीर्वाद मिल गया है, ठीक है। और साथ में आपको जो है गणेशा के साथ साथ नारद जी कहते हैं कम्युनिकेट करने के लिए आप बड़े अच्छे काउंसलर बन सकते हैं, आपकी सक्सेस पक्का है। और उसके साथ हमारी भद्रकाली माँ है। यहाँ जो भद्रकाली माँ है इनका अपना
एक अलग ही प्रभाव है भद्रकाली और हमारी कालरात्रि माँ। तो अगर मैं इन दोनों कार्ड्स को यहाँ पे साथ साथ में रख दूँ ताकि ये अच्छे से दिखे, क्योंकि कार्ड्स थोड़े बड़े हैं तो इनके लिए थोड़ा जगह बनाना मुश्किल हो रहा है। बट अगर लास्ट में आप देखिए, ये हमारा लवर्स का कार्ड है। लवर्स का कार्ड है प्योर एंड प्रकृति का, पुरुष एंड प्रकृति का जो कार्ड है। इसमें लगता है एक बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा, प्रेम आ रहा है भगवान की तरफ से, आपको आशीर्वाद मिला। ये प्रेम आपका अपने भगवान का, आपके अपने खुद के कर्मों का और आपकी अपनी इच्छाओं का भी हो सकता है। अगर मैं इसको देखूं ध्यान से तो ये यही कहता है कि आपकी लाइफ में एक प्रकार का जो है सुख आने वाला है इस समय में। और साथ में आपके भद्रकाली माँ का जो आशीर्वाद है, जिसके अंदर देखिए एनर्जी जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, वो ये है भद्रकाली माँ की कि तुझे अगर कोई भी मतलब टेंशन है या कुछ ऐसा लगता है, जब भी आपको कोई पूरे साल में कष्ट आए तो आप भद्रकाली माँ को और कालरात्रि माँ को बुलाइएगा। अगर काली माँ का सबसे सुंदर स्वरूप होता है, काली माँ इतनी ज़्यादा दयालु हैं कि सबकी रक्षा करती हैं। तो ये जो माँ है वो हर तरह की नेगेटिविटी आपके जीवन से निकालने के लिए आ गई हैं, ठीक है। तो इनको भद्रकाली, जय माँ काली करके आप बुला सकते हैं और इसमें आपके लिए ये यही रक्षा लेके आई हैं ये माँ। तो आने वाले समय में मैं कह सकती हूँ धन है, संपदा है, सफलता है, प्यार भी है आपके लिए आ रहा और साथ में पुरुष एंड प्रकृति के मेल आ रहा है। इसमें लगता है कि कृष्णा का भी आशीर्वाद है। तो ये तो बड़ी सुंदर रीडिंग सी आपकी बन गई है। मेरे को तो यही दिख रहा है यहाँ पे, बड़े ही अच्छे और बड़े ही लाइक स्पिरिचुअल टाइप के आपके भाव है। साथ साथ आप जो है मतलब एक तरह का बैलेंस नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। तो जो कालरात्रि माँ का अगर मैं इसके अंदर देखती हूँ तो कहते हैं कि जो अगर आपके लाइफ में कोई ब्लैक राइट ऐसा लगता है कोई काल बुरा टाइम चल भी रहा था, तो ये पूरे के पूरे बुरे समय को निकालने के लिए आ रही है। बस आपको बिलीव करना है इनके ऊपर। तो अगर मैं आपके आप टैरो कार्ड्स को देखूं कि वो क्या कहते हैं आपके टैरो कार्ड्स, तो देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पे, हाई प्रिस्टेस भी हैं यहाँ पे आपके लिए आ गई, एंड ओ वाओ एस ऑफ वैंड्स। अगेन जैसे हम आपको बोल रहे थे, देखिए क्या मस्त बैलेंस है, कितना अच्छा बैलेंस है। आपके पास लक है, आपके पास हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी को हम दुर्गा माँ की एनर्जी के रूप में भी देखते हैं, देवी की एनर्जी के रूप में देखते हैं, नॉलेजेबल नॉलेज के बारे में देखते हैं। एस ऑफ वैंड्स इस विनिंग का कार्ड होता है और साथ में फिशेस। एस ऑफ कप इज़ अगेन एक ऐसी एनर्जी होती है जिसमें आपको जो है एक तरह का कहूँ तो मतलब फिश, ये जो किंग ऑफ कप्स होता है ये इमोशंस के लिए होता है। साथ में ये लाइक डिपेंड करता है कि किसके साथ आया है, कैसी आसपास की और एनर्जी। अगर मैं आसपास की और एनर्जीज को देखूँ, इसके लिए मैं एक और कार्ड्स को लेना चाहूँगी मेरे, स्पेशली इन कार्ड्स को, जो कि मैं देखना चाहती हूँ आगे और क्या है आपके लिए लिखा थ्रू टैरो। टैरो आपको और क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि हमने ओरेकल से तो क्लियरली देखे आपके पास हर तरह की एनर्जी इसमें आ गई है। इसको आप क्लेम करिए। देखिए आने वाला समय आपका धन, संपदा और सुख से भी भरा है, उसको मान के चलिए। कोई बुरी रात आती है, कोई चैलेंजेस भी आते हैं तो उसको बुलाइए। देखिए पहला कार्ड एक और आपका यहाँ पे आ गया, वाह, पैसे का भी जैसे हम बोल रहे थे बैलेंस एनर्जी है, क्योंकि गुड लक के साथ जब नॉलेज आ रही है और करियर में अगर आपको विजय मिलती है, एज में जो भी आप काम करना चाहे, कोई बिजनेस शुरू करना चाहे, कुछ नई शुरुआत, तो उसमें लगता है आपको बेनिफिट भी होने का पूरा चांस है। दूसरा जो मैं एक कार्ड देख पा रही हूँ, अगर देखिए क्योंकि हम यहाँ बात कर ही रहते हैं, अगर कोई दुख है या कोई दुख आने भी वाला है या आपको कोई लगे कि कोई दुख है जिससे आपको लड़ना पड़े, तो उस समय आपको काली माँ को याद करना है। काली माँ के भद्रकाली कालरात्रि रूप को याद कीजिए। देखिए सुख सुख तो चलते, जब सुख आता है तो दुख भी आ सकता है। अगर कुछ समय के लिए आपकी कोई परेशानी आ जाए, कोई दुख आ जाए, तो उससे हारिएगा मत। कृष्णा के भक्ति को, कृष्णा के प्यार को याद रखिए। पुरुष एंड प्रकृति का जो संबंध है, मेल है, वो बड़ा ही बैलेंस होना इंपॉर्टेंट है और वो बैलेंस मुझे यहाँ दिख रहा है। तो आपकी इस रीडिंग में एक चीज़ तो मैं आपके लिए देख पा रही हूँ क्लियरली कि आपका आने वाले समय में इस दिवाली से लेकर नेक्स्ट आने वाली दीपावली तक अच्छा समय है आपके पास जितने भी आपके ऑब्स्टिकल्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। इन केस कोई ऑब्स्टिकल्स आता है तो आपको विघ्नेश्वराय नमः का मंत्र का जाप करना है और इससे डेफिनेटली आपके प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। बट ऐसा मुझे सिर्फ इतना एक ही, सब कार्ड्स में अगर मैं देखूँ तो ये एक ही कार्ड है जिसके अंदर इंसान को, ये भी अगर आप देखें तो ये भी कहानी है इसके पीछे। जो किंग ऑफ पेंटिकल्स है इसकी भी एक कहानी है। अब इनकी क्या कहानी है अगर वो मैं आपको बताऊँ तो रीडिंग शायद हमारी थोड़ी लंबी हो जाएगी, बट
ठीक है, वो किसी और दिन के लिए हम लोग ज़रूर रखेंगे। और वैसे भी मैं सोच ही रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए बाद कि मैं आप लोगों के साथ धीरे धीरे हर कार्ड को लेकर उसकी कहानी या उसके बारे में होता वो शेयर, कि आप उसके साथ कैसे मेडिटेशन कर सकते हैं, वो भी मैं शेयर करने की सोच रही हूँ। ठीक है, तो अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि क्या होता है 5 ऑफ एरोज। 5 ऑफ ये जो 5 ऑफ एरोज है इसे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स भी बोलते हैं। अभी आपका 5 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या लाता है आपके जीवन में, ये डिपेंड करता है कि आप कितना, अगर आप कोई चीज़ है, जैसे कोई चीज़ दुख हो गया है, कुछ ऐसी बात जो आपको बर्दाश्त नहीं हुई, किसी ने आपको तकलीफ दिया, ऐसा हो सकता है। अगर आपका ऐसा हो तो उस समय में आपको ही देखिए काली माँ के ही मंत्रों का जाप करना होगा। मैं आपको क्या कहानी बताने वाली हूँ इसके इस कार्ड के ऊपर, क्योंकि हमारे इंडियन कार्ड्स है, इसमें था भीष्म है। अब ना इसमें क्या किया था, अगर आप देखो इस भीष्म ने, तो आपको शायद पता हो, कुछ लोगों को नहीं भी पता, तो इसमें भीष्म ने ना अपने पिता के लिए उनकी सावित्री से, उनकी सत्यवती से शादी कराने के लिए क्या कर दिया था कि उन्होंने कसम खा ली थी कि मैं छोड़ दूंगा अपना खुद का राज्य, अपना जो हक था, वो एक प्रिंस थे, वो किंग बनते थे अपने पिता के बाद, लेकिन उसकी जगह उन्होंने उसको छोड़ दिया था अपने पिता की खुशी के लिए। तो अगर ऐसा कोई समय आता है, इसकी लाइट मेन चीज़ यही है कि कार्मिक चैलेंज अगर आएंगे भी तो आपको जो है इन सारी ब्लेसिंग्स के साथ मैं देख पा रही हूँ ओवरकम करेंगे, क्योंकि आपके पास एक स्पिरिचुअल नॉलेज भी है, आपके पास गुड लक भी आ रहा है, और साथ में आपके पास पुरुष और प्रकृति का प्रेम भी है। ठीक है, तो आप इन सब को क्लेम करके अपने आने वाले समय के लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन ही कह सकती हूँ इसके लिए। और देखते हैं कि अब अबेंडेंस क्या है। तो इसमें मैं आपके लिए एक और कार्ड निकालना चाहूँगी कि हमारे अबेंडेंस जो है वो आपके लिए क्या मैसेज लेके आता है, कि आपकी किस तरह की अबेंडेंस आ रही है। अब यहाँ देख सकते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स है। इसके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि ये पैसे का राजा है, ये आपको बहुत अधिक धनवान पैसा लाएगा। और लेकिन देखिए कुछ भी है, हम लोग कहते हैं हमारे पास ब्लेसिंग सब तरह की आती है, उसमें हम कितना कर्म और करते हैं बहुत डिपेंड करता है। तो यहाँ जितना मुझे दिख रहा है कि आप जैसा भी कर्म करेंगे, एक 5 ऑफ स्वॉर्ड को देखा, आपके बाकी की सारी एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव, कि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी बहुत अच्छी होती है। ये देखिए लव, फिर से लव। अब जब मैंने यहाँ पे डिवाइन का अबेंडेंस का जानना चाहा, तो यहाँ लव की एनर्जी आती है। लव की एनर्जी देखिए कितनी खूबसूरत, कहता है डिवाइन सोर्स इज द आइडिया दैट नो पर्सन, प्लेस और थिंग इज योर साल्वेशन, ओनली लव इटसेल्फ। तो यहाँ जब भी कोई आपके पास कोई चैलेंज आ जाए आने वाले साल में, इस पूरे साल में, तो आपको सिर्फ उसको प्यार की एनर्जी के साथ ही जीतना है। ठीक है, तो ये आपके लिए गाइडेंस है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी लवर्स का ही कार्ड है, वो भी कृष्णा के साथ। तो आप समझ सकते हैं कृष्णा के साथ, यहाँ तक कि जब भी किसी ने भी किसी भी प्रकार का छल किया या उनको कुछ गलत करने का चाहा या उनको गलत ठहराना भी चाहा, तो कृष्णा ने हमेशा उसका जवाब हमेशा प्यार से दिया। तो यही आपके लिए गाइडेंस आई है। तो बहुत बहुत ये एनर्जी को आप क्लेम कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। और कभी भी हीलिंग की जरूरत हो तो आपको विघ्नेश्वराय नमः, ओम गण गणपते नमः के मंत्र का जाप कीजिए। और अगर आप मंत्रों में नहीं भी हैं तो आप सिर्फ उनको नमस्कार कर सकते हैं। आप उनको मोर पर बैठे हुए इस प्रकार, जब भी आपको हीलिंग के लिए आपको लगे, एक मोर पर बैठे हुए गणेश जी के बारे में सोचिए, क्योंकि मोर जो है ना सुंदरता के साथ साथ खुशी भी लाता है, जो हमारा मन खुश हो। और देखते हैं गणेश जी के हाथ में किस तरीके से फल है, किस किसी को प्यार से कर रहे हैं। तो गणेश जी मोर से ना हीलिंग बहुत सारे होते हैं, मन की, तन की, अगर आप, और साथ में हमारे परिवार में खुशियों की भी। तो आप इसको अगर रखेंगे ध्यान में तो ये हीलिंग आपको मिलेगी। ठीक है, आप इसको सेव भी कर सकते हैं, रीडिंग को दोबारा कभी भी आकर सुन सकते हैं, क्योंकि ये रीडिंग आपकी अब से लेकर आप जब भी इसे कभी देखिए, एक टाइमलेस रीडिंग है। अगले साल की जो भी आपकी आने वाली होगी ये दीपावली या लाभ पंचमी, तब तक के लिए ये रीडिंग और ये ब्लेसिंग्स आपके लिए खुद गॉड ने, खुद जो है डिवाइन ने चुनी है आपके लिए, मैं कह सकती हूँ। सो धन्यवाद, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, एंड अगेन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। हाय सोल फैमिली। सो अभी हम लोगों ने जस्ट पाइल नंबर 1 की रीडिंग ख़त्म की, कंप्लीट की है। अब हम पाइल नंबर 2 की रीडिंग करेंगे। तो आप में से जिसने भी ये, सॉरी मेरा कैमरा हिल गया, आप लोगों में से जिसने भी ये चुना है सुंदर सा क्वार्ट्स का मतलब होता है ये मास्टर हीलर होता है। दिस इज़ लाइक ए मास्टर क्लियर। लगता है कि आपका मैसेज आपके लिए, अगर आप इसके साथ अट्रैक्ट हो गए, तो एक सिंपल मैसेज जो मुझे आपके लिए आ रहा है वो यही आ रहा है कि आपको जो है हीलिंग, क्लियर ऑब्स्टिकल्स क्लियरेंस और
अबेंडेंस, मतलब ये एक ऐसा एक क्रिस्टल है जो स्फटिक भी कहते हैं हम हिंदी में, आपको पता है इसे मंत्रों में, पूजा में, सब तरह की देवियों में भी उपयोग, देवी की पूजा के लिए, मंत्रों के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ये ट्रिपल ए क्वालिटी का क्वार्ट्ज का क्रिस्टल है और बहुत ही क्लियर है, आप जैसे इसको देख सकते हैं। अगर आप इसे खरीदना चाहें तो मेरी वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं। एंड बाकी ये दिखाता है कि आपके लिए जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं वो ब्लेसिंग्स में आपके ऊपर डेफिनेटली देवी की कृपा है। अब देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। तो मैं आपके जो टैरो कार्ड्स है वो बाद में देखूंगी, मैं पहले आपके ओरेकल कार्ड्स देखूंगी। वाह, आते ही फर्स्ट ही लक्ष्मी माँ की ही कृपा आपके लिए यहाँ दिखाई दी है। तो मैं इस लक्ष्मी माँ के कार्ड को यहाँ रख दूंगी। लक्ष्मी माँ तो आपको पता ही है क्या कहती, क्या कहे है उनका है, क्लियर है कि आपके लिए बोलती हैं गॉडेस ऑफ फॉर्चून। तो लगता है आने वाला जो साल है वो लक्ष्मी माँ की कृपा से फुल है, आपके लिए पूरा भरा पूरा उनका आशीर्वाद है और लक्ष्मी माँ के हाथों से आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। तो इसमें जो है एक मंत्र भी है इनके लिए, सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र में मंत्र मूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। तो ये क्या करती हैं लक्ष्मी, आपको पता ही है हम सबको कि हमारा सोशल स्टेटस इंप्रूव करती हैं, वेल्थ और साथ में लग्जरीज देती हैं, करियर प्रमोशन या एक्नॉलमेंट भी होने का चांस है उसमें। आपका पूरा गॉड गुड एंड फेथफुल मैरिज पार्टनर होता है, स्पेशली वाइफ कहते हैं। जैसे लक्ष्मी माँ खुद विष्णु भगवान के लिए आप जानते हैं उनके पाँव दबाते, खुद तो वो जगदात्री हैं, सबको सबको देती हैं, बट विष्णु भगवान के लिए आपको पता है किस तरीके से वो उनको, अपने पति को जिस तरीके से वो सम्मान देती हैं, वो उनका एक तरीका है अपने पति को, पालनकर्ता को सम्मान देने का। तो आपके लिए आज उनकी ब्लेसिंग्स डायरेक्टली आई है दिवाली पे से, अच्छा ऑस्पिशियस और कह सकता है लाभ पंचमी दिवाली पे लक्ष्मी माँ को, आपकी लक्ष्मी माँ ने आपको ब्लेसिंग्स दिए। तो इस कार्ड को मैं यहाँ रख देती हूँ। अभी नेक्स्ट जो है आपकी रीडिंग है, यहाँ पे अब गणेशा जी आपको एम्ब्रेस कर रहे हैं। अब देखिए 11 नंबर का कार्ड है ये जो है बहुत ही अच्छा जो है एक तरीके से। 11 नंबर इज एन एंजल नंबर, इसे मास्टर नंबर कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कैसे वो चूहे को प्यार से अपने पास रखे हैं। जब गणेश जी आपको एम्ब्रेस कर रहे हैं तो फिर आपको किसकी चिंता है। नेक्स्ट आपका जो कार्ड है, मैं आपके सारे एक एक कार्ड करके इनके बारे में बात भी करेंगे। अगला कार्ड जो अगला आशीर्वाद आया है वो मीनाक्षी माँ का आया है। मीनाक्षी माँ अगेन लक्ष्मी माँ का एक और स्वरूप है, तो आप देख सकते हैं अब लक्ष्मी माँ भी हैं, फिर मीनाक्षी माँ है, और अब ये कौन है, ओहो काली माँ। तो ये काली माँ का एक रूप आपको ब्लेसिंग्स के रूप में आया है, बचाने के लिए। काली माँ का जो कार्ड है आपके लिए क्या कहता है, काली माँ जो है ना, दे आर प्रोटेक्टिंग यू। ये जो पूरा साल है शी इज़ गोइंग टू प्रोटेक्ट यू, आपको प्रोटेक्ट करेंगी बुरी नज़र से, नेगेटिव एनर्जी से। इस तरीके से ना आपको, मतलब जब भी आपको लगे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, आपको लगे कोई बुरा नज़र करे, तो आपको बस याद रखना है इस फोटो को काली माँ की, जिसमें वो खड़ी हैं एक हाथ में तलवार लेके, किस तरीके से सुंदर थे। एक यंत्र है उनके पीछे, आप देख रहे हो, उस यंत्र की पावर से वो आपकी रक्षा करेंगी। देखिए ये हमारे मन में होता है, जैसे भगवान को चाहते हैं, हम लोग कहीं भी जाते हैं तो अगर भगवान को चाहें तो सब हमारे साथ हैं। उस तरीके से आप इसकी जो इस कार्ड की मेडिटेशन है, टैरो कार्ड्स खाली हीलिंग, खाली भविष्य के लिए नहीं होते, उनकी हीलिंग भी होती है। तो इसमें जो टैरो कार्ड की हीलिंग है वो यही है। काली माँ का यहाँ पे क्लियर हमें यही बोला गया है कि आपको एक्सेप्ट करना है और रियलाइज़ करना है कि जो है आप बहुत स्ट्रोंग है, ठीक है, आपको पावरफुल भी है, क्योंकि काली माँ का आप पे आशीर्वाद है। लेकिन कभी भी गुस्से में, बट इन सडन एंगर कुड प्रोवेड यू, तो आपको गुस्से पे अपने नियंत्रण रखना है, ठीक है। पेशेंस आपको डेवलप करने के लिए बोला गया है कि पेशेंस आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं अक्सर जो काली माँ के भक्त होते हैं ना, उनको पेशेंस नहीं होते, कई बार गुस्सा आ जाता है। तो आपके लिए वो एक है कि सेल्फ रियलाइजेशन भी आएगा आपके लिए, आने वाले टाइम में सेल्फ रियलाइजेशन आएगा, आप प्रोटेक्टेड भी हैं और आपको गाइडेंस भी है यहाँ पे काली माँ की। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए मेरे एक और गुना तंत्रिका है यहाँ पे जो है ना, आपको क्लियर बताते हैं इस पूरे साल में आपको एक तरीके से गाइडेंस भी है और साथ में ये लगता भी है, अगर आप ऑलरेडी हैं तो हमारे शरीर में 7 चक्रा ऐसे होते हैं, जो वैसे तो हमारे बहुत सारे चक्रा होते हैं, नाड़ियाँ होती है, 72,000 नाड़ियाँ हमारी बॉडी में, बहुत सारे हमारे 300 से ज़्यादा चक्रा होते हैं हमारे, लेकिन वे मुख्य चक्र हमारे 12 होते हैं। 12 में से भी 7 हमारे शरीर के अंदर होते हैं। उन शरीर के 7 चक्रों में से 3 चक्र हैं ला रा ओम। इन 3 चक्रों को आपको बैलेंस करने के लिए ये भी काली माँ का आशीर्वाद है। गुना तंत्रिका माँ काली माँ का एक और रूप होता है, उनका आशीर्वाद आपके लिए आता है। फिर हमारे यहाँ चामुंडा माँ आई है। देखिए किस तरीके से आपको मैंने कहा था ना, क्योंकि जिस तरीके से आपको वो सफ़ेद वाइट क्वार्ट्ज है, इसका मतलब वो देवी के मंत्रों के लिए स्फटिक का बहुत यूज़ होता है मंत्र पूजा के लिए। तो आपको चामुंडा माँ का आशीर्वाद भी आया है, चामुंडा माँ आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आई हैं। और यहाँ आपको कहा गया है कि बैलेंस कीजिए अपने चक्रा। जब हम अपने चक्रा बैलेंस करते हैं ना, 3 चक्रा, ये हमारा चक्रा जो है, ये चक्रा हमारा है बेस ला, फिर रा,
फिर ओम। ये जो ला, रा और ओम, ये जो हमारे चक्रा होते हैं, इसमें रा का जो चक्रा है ये हमारा होता है सोलर प्लेक्सिस का चक्रा। अगर आप इस सोलर प्लेक्सिस की चक्रा को बैलेंस कर लेते हैं तो आपको बहुत स्ट्रेंथ ऐसी आ जाती है, मतलब अपनी भावनाओं पे, अपने आगे बढ़ने में और अपने आप को, अपनी भावनाओं को एक्सेप्ट करने में। और जब हमारी भावनाएं हमें एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम अपने आप को जज नहीं करते हैं, और साथ में ओम की एनर्जी है। ये जो ओम का चक्र है आपका, ये हमारा चक्र है थर्ड आई चक्रा। ठीक है, ये जो थर्ड आई चक्र है, इससे आपको इंट्यूशन बढ़ेगी, तो आपका बेस इंप्रूव हो रहा है, आपका सक्रिल चक्र इंप्रूव होगा, और साथ में आपका जो है ओम का चक्र है, एनर्जी है। इससे आपको मतलब लगता है आप अध्यात्म की तरफ भी जा रहे हैं कहीं ना कहीं, या फिर नहीं भी है, तो ये एनर्जी बैलेंस है। इससे आपको हेल्प होगी बहुत ज़्यादा लाइफ में आगे बढ़ने में। नेक्स्ट आपको जो आ रही एनर्जी, लगता है इस साल आपके लिए बहुत मेहनत का समय, आपके परीक्षा का समय ला रहा है, त्याग का समय, क्योंकि हैंग्ड मैन का कार्ड है, त्याग की एनर्जी है। लगता है कि आपके साथ जिस तरीके से लक्ष्मी माँ की जब बैलेंस आएगी, दोनों तरफ से एनर्जी आती है, मीनाक्षी माँ की भी एनर्जी आपको आई है, तो जब मीनाक्षी माँ की आपको एनर्जी आती है और साथ में आपको ये भी एनर्जी आई है कि आपको चामुंडा माँ का भी आशीर्वाद आ रहा है, कहीं ना कहीं लगता है कोई बैलेंस ऑफ एनर्जी आपके लिए लाइफ में ज़रूरत है। तो उसके हिसाब से देखते हैं कि पहले हमारे जो गणेशा जी हैं, जिन्होंने आपको एम्ब्रेस किया है, उनकी वो क्या कहना चाह रहे हैं अपने एम्ब्रेस से। तो देख, आपको क्या लगता है जब कोई आपको एम्ब्रेस करे इस तरीके से? देख रहे हैं कार्ड को, मैंने कार्ड्स डायरेक्टली यहाँ पे इसलिए निकाल के रखा है ताकि आप इस पर फोकस करें जब हम इसके बारे में बात करें, रीड करें, क्योंकि जब हम कोई फोकस करते हैं, थोड़ा उसको देखते हैं, तो एक तरह का मेडिटेशन बन जाता है हमारे लिए, ध्यान बन जाता है। तो ये एम्ब्रेस का कार्ड आपके लिए क्या कहते हैं गणेश जी, कि अपने आप पे विश्वास रखिए, ठीक है, और दूसरों को भी जो है, दूसरों को भी इम्पोर्टेंस दीजिए, उनको भी ऐसे गले से लगा लीजिए, हेल्दी रिलेशनशिप्स को रखिए। तो कहीं ना कहीं शायद जो क्रोध और एनर्जी, ये बैलेंस, आई थिंक ये मैसेज आपको आ रहा है। ये साल उस पर आप या तो काम करने वाले हैं, और अगर हम नहीं करने वाले हैं तो काम कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा, बहुत बेनिफिट। इससे क्या होगा, आपका हार्ट चक्रा भी बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे हार्ट चक्रा के बैलेंस होने की भी एनर्जी, आपके कलर्स भी बड़े सुंदर से हैं, पीले, लाल, जो एनर्जी है। इससे भी दिखता है कि आपके जो बेस चक्रा होते हैं ना हमारे, वही जैसे ला है, रा है, तो ये हमारे बेस चक्रा हैं हमारे कुछ, इन चक्रों का बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आई थिंक मैंने आपको ये बोला। हाँ, तो आपका रा का जो चक्र है, ये सारे चक्रा आपका जो है मूलाधार है। फिर उसके बाद रा में जो है आपका ठीक है, हाँ, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अगर हम इसको, तो यहाँ आपका हृदय का चक्रा होता है, लेकिन यहाँ पे आप हृदय के चक्रा के लिए तो गणेश जी उसमें आके आपको आशीर्वाद दे चुके हैं। अब रिलेशनशिप में डिपेंड करता है, हग बेसिकली अगर आपको लगे, अगर आप किसी को हग करना पसंद नहीं करते हो तो आप वर्चुअल हग भेज सकते हैं। ये एक एनर्जी, हम सब एनर्जी से बने, तो गणेश जी आपके लिए हग का आशीर्वाद लाए, और नहीं तो आप खुद गणेश जी के हग में भी डूब सकते हैं। ठीक है, तो गणेश जी का जो हग है वो आपको स्ट्रॉन्ग करेगा जब भी आपको ज़रूरत है। ठीक है, तो ये आपको गणेश जी को हक की एनर्जी आई, उनका गाइडेंस ये है कि आप लोगों को एक्सेप्ट कीजिए। अब देखते हैं मीनाक्षी माँ की एनर्जी क्या है। देखिए, लक्ष्मी माँ और मीनाक्षी माँ की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम ही होती है। मीनाक्षी माँ एक और रूप है उनका, लेकिन हर रूप की अपनी एक बहुत बड़ी रीज़न हुआ है। भगवान जो इतने रूप लेते हैं उसका एक रीज़न होता है। मीनाक्षी जो है एक पावरफुल ट्रिपलेट गोडेस है, जो कि अगेन काशी जो हमारी विशालाक्षी माँ और कामाची जो है ना, कांची कामाची, उनसे होती है। मीनाक्षी नाम उनका इसलिए पड़ा क्योंकि उनको फिश आई थी, उनकी सुंदर सी आंखें थी, बहुत सुंदर सी। मदुरई में की माँ है ये, और अपने जो है टेम्पल में शिवा के साथ हैं। तो उनके जो किंग और क्वीन जो पेरेंट थे वो कंसीव नहीं कर रहे थे, तब जाकर जो है ये माँ 3 साल की बच्ची की तरह आ गई थी। ठीक है, बट फिर क्या हुआ, अब इसके लिए मैसेज क्या आपके लिए कहते हैं माँ, आपको मैसेज दे कि आई एम सो पावरफुल, आई चूज माई ओन लाइफ स्टाइल, आई सीक टू इंस्पायर एंड असिस्ट मेनी यंग वंस टू लिव द लाइफ दे चूज़। क्योंकि मीनाक्षी माँ ने खुद अपने लिए खुद की एक लाइफ स्टाइल चूज़ की थी, और उन्होंने क्या किया था, उनके जो माँ बाप थे जो कंसीव नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके सामने खुद आ गई थी एक, जब उन्होंने यज्ञ किया उस समय 3 साल की बेटी के बारे में। लेकिन उन्होंने कहा भाई, शी रिफ्यूज टू मैरी टू बिकम ए क्वीन, उन्होंने कहा मैं नहीं बनूंगी, मैं तो वॉरियर बनूंगी। उन्होंने मिलिट्री के कैंपेन को बनाया, बाद में भगवान शिव से मिली बैटल में, और उनसे शादी कर ली उन्होंने, भगवान शिव। तो एक और माई पार्वती माँ का रूप है। अगर आप पढ़ेंगे ना कभी दुर्गा सप्तशती को या किसी और भगवती पुराणों को, तो आप देखेंगे जो लक्ष्मी माँ, हमारी पार्वती माँ, काली माँ, आप सब
आपको पता ही होगा, उनमें आप लोगों से बहुतों को पता भी होगा कि एक ही रूप है वो हमारे। ठीक है, तो मैं आपकी बात कर रही थी, मैं इसमें फिर देख रही हूँ कि फीमेल एनर्जी का आप पे बहुत आशीर्वाद है। तो इस साल के लिए आपके पास एक मेन इंपॉर्टेंस आपको ये है कि आप अगर फीमेल एनर्जी, फेमिनिन जो एनर्जी है, डिवाइन फेमिनाइन का बहुत आशीर्वाद है। आपको त्याग करने की भी कहानी कही गई है, आपको त्याग की भी कहानी की ज़रूरत है। त्याग क्या करना है आपको? क्रोध का त्याग कर सकते हैं, ईगो का त्याग कर सकते हैं अगर है तो, नहीं तो अपने किसी दूसरे के लिए कुछ करना, वो भी एक तरह का त्याग का ही स्वरूप होता है। अगर आप उसको भी त्याग करेंगे तो उससे भी आपका अच्छा ही होगा, क्योंकि त्याग से, हाँ, एक ऑब्वियसली हर चीज़ में एक बैलेंस की ज़रूरत होती है। मेरे कहने पे मैं नहीं कह रही आप अपना सब कुछ त्याग दीजिए, ऐसा नहीं होता है। ऑब्वियसली बैलेंस है, क्योंकि हम स्पिरिचुअल स्मार्ट के साथ हमें स्ट्रीट स्मार्ट होना भी बहुत ज़रूरी होता है। मैं उसमें बिलीव करती हूँ, मैं वही सबको भी अपनी तरफ से भी एक गाइडेंस देती हूँ, और मेरे को डिवाइन की तरफ से भी यही गाइड है कि स्पिरिचुअल स्मार्ट के साथ हमें स्ट्रीट स्मार्ट भी होना चाहिए। ठीक है, अभी जो त्याग की कहानी आपके लिए ये लेकर आई है कि एक ऐसा पीरियड आपके लिए आ रहा है जिसमें आपके लिए अपॉर्चुनिटी आएगी सेल्फ डेवलपमेंट की। और ये सेल्फ डेवलपमेंट की पूरी, जब भी आपको सेल्फ डेवलपमेंट करता है तो आपको कुछ छोड़ना पड़ता है, राइट? आपको रिफ्लेक्ट करना पड़ता है अपने एक्शंस के साथ। तो ये उसकी कहानी, एक टाइम है लेटिंग गो का। आपको कुछ लेट गो करना है, कुछ छोड़ देना है, कैसे गुस्सा हो या फिर कोई पुराने रिश्ते हों या कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको दिल को दुखाया हो। क्योंकि जो एनर्जी इसमें लगता है कहीं ना कहीं तो आपको कुछ ना कुछ वॉरियर टाइप की आपकी एनर्जी है, चामुंडा माँ है, काली माँ है, साथ में हमारे। तो ये साल आपके लिए फुल ऑफ स्पिरिचुअल एनहेंसमेंट का है। आप स्पिरिचुअली ग्रो करने वाले हैं, आपको धन भी मिलेगा अगर आप चाहेंगे। आप अगर जाना चाहते हैं मिलिट्री में, अगर आप मिलिट्री की सोचे तो आप मीनाक्षी माँ का आशीर्वाद ले सकते हैं। एंड आपको जो है अपने कर्म पे पूर्ण ध्यान दीजिए, आपको पक्का सक्सेस के चांस यहाँ पे हैं। और चामुंडा माँ तो आई हैं, आपको चामुंडा माँ के बारे में अगर नहीं पता हो, बहुत ही पावरफुल माँ है हमारी चामुंडा माँ। गुना तंत्रिका तो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, अब चामुंडा माँ की जो एनर्जी है वो भी सेविंग उसकी है, चंड मुंड को मारने वाली थी चामुंडा माँ। जब हम लोग नवरात्रि के फास्ट करते हैं या नवरात्रि की पूजा करते हैं, उसमें इनकी कहानी, इनके बारे में कहा गया स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन करती हैं। ये अपने आप आपकी स्पिरिचुअलिटी को, जब भी उन्हें लगेगा कोई भी कोई ड्रामा, कोई इंटेंसिटी, कोई भी आपको अगर तंग भी करेगा तो भी वो आके आपको बचाती हैं। तो इनको आने का मतलब है कि आपकी जो है प्रोटेक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, एक तरीके से दोनों टाइप की एनर्जी को आपको समझाती हैं। आपके एक्शंस के ऊपर ही आकर आपको जो है नेगेटिव, अगर आपकी कोई एनर्जी है मैस्कुलिन, उसको बैलेंस करने की कोशिश करती हैं ताकि आप हेल्दी रहें। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं एनर्जी बैलेंस, अगेन यहाँ पे भी हैंगमैन, ये पूरी की पूरी बैलेंस की, त्याग की एनर्जी आ रही है आपके आने वाले साल में, जो आपको लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद, मीनाक्षी माँ का आशीर्वाद जरूर देगी। अब हम देखते हैं आपके टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। आपके जो टैरो कार्ड्स मैंने यहाँ रखे थे साइड में, अब मैं उनको थोड़ा सा इस तरफ मेन में ले आती हूँ। आपके टैरो कार्ड्स का फर्स्ट कार्ड है हमारा एस ऑफ कॉइन्स। ठीक है, मैं आपको कह रही थी धन की एनर्जी है, लगता है कोई नया प्रोजेक्ट शुरू है, क्योंकि फिर उसके बाद फूल की एनर्जी अगर आप इसमें देखें, फूल न्यू बिगनिंग करता है, रिस्क लेता है साथ में। अब जो एस ऑफ कॉइन्स है ऑब्वियसली वो प्रॉफिट का है, क्योंकि लक्ष्मी माँ आई, मीनाक्षी माँ आई, गणेश जी का एम्ब्रेस भी आपको आया है। नेक्स्ट जो कार्ड है, ओके देखिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स है। अगेन ये जो 6 ऑफ पेंटिकल्स की इसमें भी एनर्जी है, इसमें भी बेनिफिट का ही है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बोल रही थी लक्ष्मी माँ की एनर्जी मतलब आशीर्वाद है तो पैसे का आएगा, लेकिन आपको बैलेंस, टेम्परेंस, अब देखते हैं टेम्परेंस इज बैलेंस का कार्ड है। टेम्परेंस की एनर्जी, टेम्परेंस हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम कुछ बैलेंस करते, चाहे हमारी एनर्जी हो, हमारा नेचर हो, हमारी सोच हो, हम लेट गो करें गुस्से को या फिर प्यार को भी। कई बार बहुत अधिक प्यार भी हमारे लिए मुश्किल पड़ जाता है। तो आपके लिए एनर्जी बहुत अच्छी आई है, मैं देख सकती हूँ। लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद है, गणेश जी का भी प्यार है, फेमिन एनर्जी काली माँ का आशीर्वाद है, और साथ में पार्वती माँ एक तरीके से मीनाक्षी माँ का आशीर्वाद है, जो कि भोलेनाथ की, हमारे शिव जी की वाइफ हैं। तो भोलेनाथ शिवा से जब उन्होंने शादी की है तो फिर आप समझ सकते हैं कि उनका भी एक तरीके से हमारी देवियों का, सब तरह की देवियों का आपको आशीर्वाद है इस साल में, इस दिवाली से नेक्स्ट दिवाली और इस लाभ पंचमी से नेक्स्ट लाभ पंचमी तक। आप जिसको भी मानना चाहें, मैं आपके लिए कुछ और कार्ड निकालूंगी मेरे टैरोज में, एंड देखते हैं कि उनका आपके लिए क्या आशीर्वाद है, कहते क्या कहना चाहते हैं, वो क्या है। ओके, कार्ड तो खुद ही निकल आया है। देखिए 5 ऑफ डिस, लगता है कोई पैसे के लेकर अगर आप परेशान हैं या होंगे अगर, तो दे उसको अगेन देखिए, बैलेंस की एनर्जी, लेट गो की एनर्जी। अगर कुछ हुआ है ऐसा जिसमें आपको, ये देखिए स्ट्रेंथ,
आपके लिए खुद ही 2 कार्ड्स निकल के आ गया। तो उसमें इस साल के लिए क्लियर हुआ आपके लिए, मुझे दिख रहा है कि अगर आपको पैसे को लेके कोई परेशानी थी या परेशानी आ रही है तो लक्ष्मी माँ का ध्यान कीजिए। जो आपका फर्स्ट कार्ड था भूलिए मत उनको। मीनाक्षी माँ को देखिए, अगर आपको स्ट्रेंथ चाहिए कभी भी कुछ बनने के लिए, करने के लिए, जो आप नहीं कर पा रहे, अपने मन का कुछ करने के लिए, आप पक्का उसको कर पाएंगे। ये जो हमारे भगवान हैं, ये हमारे सिंबल्स हैं एक तरीके से, हर तरह की हमारी ऊर्जा का, एनर्जी का। तो आपको अगर शायद तकलीफ आने की लगे या दुख हो तो उसमें स्ट्रेंथ जरूर मिलेगी। ये दुर्गा माँ की एनर्जी है यहाँ इस कार्ड की। इस पर्टिकुलर टैरो डेक के अंदर हमारी ये दुर्गा माँ की एनर्जी है, और दुर्गा माँ की एनर्जी आपको स्ट्रेंथ ही देती है। जैसे मैं अभी क्या आई थी, यहाँ पे मीनाक्षी माँ आई हैं, वो भी दुर्गा माँ का ही और हमारी पार्वती माँ का रूप है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी दुर्गा माँ की एनर्जी, यहाँ काली माँ की एनर्जी आई आपको एनर्जी बैलेंस करने के लिए। चामुंडा माँ आई है, चंड मुंड को मारने वाली, नेगेटिव एनर्जीज को हराने वाली। तो आपकी लाइफ में और कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई नेगेटिव लोग हैं, वो उनसे आपको प्रोटेक्ट करेंगी इस पूरे साल में। लेकिन आपको क्या करना होगा, आपको त्याग करना है। किस चीज़ का? किसी भी ऐसी चीज़ का जो आपको खुद को हार्म पहुंचाए। ठीक है, आपके मैं देख सकती हूँ एस ऑफ कॉइन है, साथ में आपका जो है फूल। कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई जॉब या कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो वो भी शुरुआत हो रही है। यहाँ पे दिख रहा है आपको कर्म की जरूरत है। रिस्क लीजिए, अपने ऊपर विश्वास कीजिए, आपको बेनिफिट जरूर होगा। और साथ में आपको बैलेंस भी सिखाएगा ये साल कि कैसे आपको बैलेंस करना है, और कैसे आपको अगर कोई लैक या कोई कमी दिखती है, आपको कोई दुख, तो उसको आपको कैसे बैलेंस करना है। आप सकता है एक ऋषि है, किस तरीके से वो अपने आप को बैलेंस कर रहा है, उसको देख रहे हैं, उसको उसका मुंह दुखी है, वो बहुत दुख में है, लेकिन क्यों वो दुख में, क्या है इसकी कहानी। मैं आपको कहूँ तो एक तरीके से मैं आपको इसकी कहानी भी बता सकती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन कभी कभी जो कहानियाँ होती हैं उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है हम जिनमें। तो ईयर्स ऑफ स्ट्राइविंग की कहानी, ये किसकी कहानी है? सिद्धार्थ था। ये ना हमारे जो है बुद्ध देव जी की कहानी है। जो बुद्ध देव थे, ये उनकी एनर्जी आपको आई है। इसमें कहते हैं कि उन्होंने छोड़ दिया था सब कुछ, राइट। सिद्धार्थ एक सोसाइटी में गए, जो उन्होंने वहाँ जाकर घूमते रहे, लोगों ने उन्हें कुछ भी खाने पीने वगैरह को नहीं दिया, तो उस टाइम पे वो बहुत अकेले हो गए थे। पॉवर्टी कॉन्शियस नहीं होना आपको, मेन आपको ये एनर्जी बैलेंस है कि आपको पॉवर्टी कॉन्शियस नहीं होना, आपको अबेंडेंस में बिलीव करना है। ठीक है, तो जिस तरीके से ये जो कार्ड है ना आपका, ये शॉक लाएगा तो उस समय आपको जो है दुर्गा माँ स्ट्रेंथ भी देंगी। हो सकता है ये सब शॉक जो अगर आएगा भी बीच में कोई, तो वो आपको सिर्फ लर्निंग के लिए आएगा, ताकि आप कैसे मैनेज करते हैं उसको। ठीक है, तो ये सोल वर्क एक तरीके से आपको अपने इनर पर्सनैलिटी पे काम करना है। तो सपोर्ट हेल्प को गलत जगह पे मत देखिएगा, अपने इनर में देखिए। ऐसा लगता है अगर आप कोई सपोर्ट को गलत जगह पे देख भी रहे हैं तो प्लीज़ उसे मत देखिए, अपने इनर में देखिए। अपने सोल से पूछिए, अपने हायर सेल्फ को पूछिए। हायर सेल्फ क्या होता है? हमारा आने वाला कल। एक तरीके से कहते हैं ना लोग हायर सेल्फ, हायर सेल्फ आपने बहुत सुना होगा। हायर सेल्फ क्या होता है? ऐसे आप अपने आप को कैसा देखना चाहते हैं, आप आगे कैसे बढ़ना चाहते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या इम्प्रूव करने के बाद मैं जो है बेटर हो सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हमारी वो होती हैं। अब इसमें जो है अपना खुद का एक तरीके से ना, इसको हम जो कार्ड को एक और निग्रेडो कार्ड भी कहते हैं। एक तरीके का ये एल्केमिक प्रोसेस है जो आपको ट्रांसफॉर्म करने में होता है। जब भी कोई इंसान को सोना बनना होता है तो पहले उसको तपना होता है, उस तरीके से आप तप कर ही सोना बनेंगे। मैं आपको बोल रही थी आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का टाइम है, आपको मनी भी मिलेगी, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी, बैलेंस भी सिखाएगा। बड़ा ही सुंदर साल रहेगा। इसकी जो एनर्जी है थोड़ा हैवी है, तो उस एनर्जी को एम्ब्रेस कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद आने वाला समय आपका अच्छा होगा। अब मैं अबेंडेंस कार्ड्स देखना चाहूँगी और देखूंगी कि आपके अबेंडेंस क्या आ रही है लाइफ में, क्या है अबेंडेंस की गाइडेंस आपके लिए। क्योंकि लक्ष्मी माँ की एनर्जी के साथ जब आपको स्ट्रेंथ भी मिल रही है तो अबेंडेंस में आपके लिए क्या है, क्या मिलेगा। फाइल नंबर 2 को अबेंडेंस से प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए बताने में। डिवाइन देव प्लीज़, भगवान जी मुझे हेल्प कीजिएगा। गॉड, एनर्जीज, एंजल्स, क्रिएटर्स, प्लीज़ हेल्प मी। Oh, divine flow. Very good. So you can see already the energy of divine flow is there for you. Divine flow का मतलब क्या होता है कि भगवान खुद आपके लिए चुन रहे हैं कि उन्हें कब, आपको कब, कैसे और कहाँ देना है, लेकिन कर्म आपको डेफिनेटली करने पड़ेंगे। कहते हैं eventually one sublime desire takes precedence over all others to follow the Tao. The divine flow at all cost. पता, डिवाइन फ्लो का मतलब ये नहीं होता है कि हम बिना कर्म के हमें सब कुछ मिलेगा। हाँ, ये जरूर होता है कि कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनका मैनिफेस्टेशन इतना स्ट्रॉन्ग होता है
कि जो है अगर वो ज़्यादा ना मेहनत करे तो भी उनको काफ़ी कुछ मिलता है। इस केस में आपके में ऐसा लगता है कि आपको भगवान की बहुत खास ब्लेसिंग है। आप मेहनत ज़रूर कीजिए अपने काम में, आप जो भी सोच रहे हो उस प्रोजेक्ट पे ज़रूर काम कीजिए, कुछ करना चाहते हैं तो उसको ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये साल आपके लिए उसको भर भर के लाएगा, पॉजिटिव को भी। और अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो उसको भी, तो नेगेटिव मत कीजिएगा, अपने आप को पॉजिटिव रखिएगा, थॉट प्रोसेस को, एनर्जीज को पॉजिटिव रखिएगा। अगर कोई चैलेंज आता है उसको एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि चैलेंज से ही तो मीनाक्षी माँ भी आगे बढ़कर वॉरियर थी। उन्होंने प्रिंसेस थी लेकिन वो प्रिंस क्वीन नहीं बनी, वो वॉरियर बन के अपने शिवजा से उन्होंने शादी की। ठीक है, तो उसी में ही एनर्जी भी स्ट्रेंथ की वही है, चामुंडा माँ की एनर्जी है। तो अगेन डिवाइन फ्लो इज देयर, तो गुड लक टू यू। और बहुत अच्छा आपके एक्चुअल में कार्ड है, क्योंकि एस ऑफ कॉइंस है, बिगनिंग है आपके पास एक तरह की नए प्रोजेक्ट्स की चीज़ों की, वो भी यहाँ पे देखिए, यहाँ भी न्यू बिगनिंग है, उससे बेनिफिट ही मिलेगा आपको विद द बैलेंस। तो बैलेंस मेंटेन करना, पॉजिटिव रहना और एनर्जीज को लेट गो करना, वो आपके लिए मंत्रा है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ज़रूर, एंड औरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। गुड लक, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम टू मी। अगर आपको कोई दूसरी, तीसरे या चौथे या पांचवे या कोई भी, अगर आपको अनदर पाइल सेलेक्ट करना है तो उसको भी कीजिए। थैंक यू सो मच। हाय पाइल नंबर 3, हाय सोल फैमिली। अगर आप लोगों ने लैपिस लुजाली का दिए ले चूज किया था ब्रेसलेट, बहुत ही ये भी लक्की ब्रेसलेट्स है। ये सारे जो स्टोन्स होते हैं ये भी ट्रिपल ए क्वालिटी का बहुत गुड लक लाने वाला ब्रेसलेट है। इसके बारे में बहुत सारी इसकी ऐसी हीलिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइडिंग है, जिसको आप मेरी वेबसाइट पे जाकर भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, चाहे तो ख़रीद सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी लैपिस लुजाली आपके लिए क्या लाता है, इसका क्या मीनिंग है। ये भी गुड लक का कार्ड है, ये बहुत ही रेयर होता था। देखते हैं, पहले मैं आपकी रीडिंग्स करेंगे। इसमें रीडिंग में देखते हैं, सबसे पहले मैं आपके जो हैं ओरेकल कार्ड्स को लूँगी। तो मैं आपके जो कार्ड्स हैं, ये आपके टैरो कार्ड साइड में रखेंगे एंड देखते हैं ओके आपके लिए कौन है। हाँ, विष्णु भगवान। वाह, विष्णु भगवान हमारे पालन करते हैं, आपको पता है, मैनिफेस्टर कहते हैं इन्हें हम, मेंटेनर ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स को मेंटेन करते हैं ये, और सबका आशीर्वाद है। तो आपको विष्णु भगवान का आशीर्वाद मिला है इस दिवाली से, और लाभ पंचमी से लेकर नेक्स्ट लाभ पंचमी तक या दिवाली तक, जिसको भी आप माने। इसमें कहते हैं, देखिए इनका एक मंत्र भी आपके लिए, कहते हैं नमस्तुभ्यं सुरेशा, नमस्तुभ्यं सुरेशा विश्वे प्रभि, सॉरी मुझे माफ़ कीजिएगा, कभी कभी ये जो कुछ मंत्र है मुझे बहुत मुश्किल भी हो जाता है, क्योंकि हर मंत्र में जाप नहीं करती हूँ, बट हाँ कुछ मैं करती हूँ। नमस्तुभ्यं सुरेशवा विश्वे प्रभा विष्णवे पुरुषा पुराण्या निर्गुण्या गुण्या चा। तो ये आप देखें, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इस मंत्र का, चाहे जब भी आपका मन करे इसको रीड कर सकते हैं। बेसिकली इंग्लिश में कहता है कि आई ऑफर होमेज टू मास्टर ऑफ ऑल द गॉड्स, श्री विष्णु सुप्रीम पावरफुल वन, यू आर द ओरिजिनल कॉन्शियस बीइंग, यू आर लव बियॉन्ड द मटेरियल क्वांटिटी, येट यू पोजेस ऑल द इटर्नल वर्च्यू। अगर आपने कार्ड चुना था लैपिस लुजाली, लैपिस लुजाली लग्जरी का, पावन का कार्ड है। इसमें कहते हैं इल्यूमिनेशन ऑफ द हार्ट देते हैं विष्णु भगवान, सक्सेस देते हैं। तो तभी मैं मैनिफेस्टर की बात करती, मेरे मुंह से मैनिफेस्टर निकला, मुझे नहीं पता क्यों। मेंटेनर है ऑब्वियसली, अगर मेंटेन करते तो मैनिफेस्ट करते हैं। अचीविंग ऑल सक्सेस इन लाइफ, वेलफेयर फॉर वंस फैमिली, आपका ही नहीं आपके परिवार का भी ध्यान रखते हैं। ट्रू रेवरेंस, आपके परिवार को हमेशा संभाल के रखते हैं। तो विष्णु भगवान की ब्लेसिंग्स को हम क्लेम करते हैं। आगे चलेंगे, बाकी की आपकी रीडिंग देखते हैं। तो सबसे पहले उसके बाद नेक्स्ट है गणेशा का आपका कार्ड है। गणेशा आपको यहाँ करेज दे रहे हैं इस साल में। अब इसके बारे में हम करेंगे, रीड करेंगे क्या है। उसके बाद देखिए गणेशा के साथ मैं देख रही हूँ हनुमान जी का कार्ड आया, हनुमान जी की भी ब्लेसिंग आई है। तो यहाँ पे तो डिवाइन मैस्कुलिन भरा है, जबकि मेरे जो एक और मेरा अभी पाइल था उसके अंदर डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी थी, इसमें फुल ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन है। वाओ, ये ब्यूटीफुल सा यंत्र है। आपको ये एक तरह का यंत्र है जो मैनिफेस्ट करवाता है आपको। इसकी क्या पावर और क्या एनर्जी कहता है, यू हैव क्रिएटेड द वर्ल्ड अराउंड यू एंड ओनली यू कैन चेंज। बेसिकली अगर आपकी लाइफ में कुछ भी होगा इस साल में, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसमें ना आपने जो सोचोगे वैसा होगा। तो सोच के चलिएगा, क्योंकि सोच से हमारी ज़िंदगी बनती है। इसका एक मंत्र है, अकारणम
अकारणम ना करिए भवती, विदाउट ए रीजन नथिंग हैपन्स। अकारणम ना करिए भवती, तो कुछ भी बिना कारण के नहीं होता। तो हमने हमारे बड़े बूढ़ों से ही बहुत कुछ सुना है। अगर कुछ भी हो रहा है आपके साथ पॉजिटिव, कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ चैलेंज टाइम भी है, तो उसको पॉजिटिव लीजिएगा, कुछ आपको सिखा रहा है। क्योंकि कहता है हायर एनर्जीज जो है कॉस्मिक कॉन्शियस से आपको हेल्प कर रही हैं, और वो आपको जो है वो दुनिया बनाने में हेल्प करेंगी जैसी आप सोचेंगे। तो अपनी प्रायोरिटीज़ को आपको ऑर्गेनाइज करने के लिए कहा गया है। देखिए घर की क्या प्रॉपर्टी है, ताकि आपकी जो है, और वर्क प्लेस पे क्या आपकी जो है प्रायोरिटी मतलब आपकी लिस्ट कीजिए, क्या आपको कब करना है, कैसे करना है, वो हेल्प करेगा आपको। ये गाइडेंस है इस कार्ड की। और अपनी तरफ से हमेशा अच्छा करने की कोशिश कीजिए, अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखिए, इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को जो है एक तरीके से आप चाहे तो इसकी फ़ोटो ले लीजिए और इसको आप स्क्रीनशॉट की तरह देख लीजिए, इसको सेव कीजिए, इसके ऊपर प्रे कीजिए, और जो है अपना, लेकिन अपने आप के आसपास को क्लीन रखिए। इसके कलर और फॉर्म्स को देखिए, गुड लक लाएगा, ये आपके लिए गुड लक ला रहा है एक्चुअली ये यंत्र। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारी विश्व माता आई। विश्व माता अगेन, चलिए बहुत डिवाइन मैस्कुलिन के बाद डिवाइन फेमिनिन में हमारी विश्व माता माँ की एनर्जी, विश्व माता जैसा नाम ही है इनका। फिर इसके बाद देखिए एक और यंत्र, नित्या काली। ये एक तरीके से आप देख सकते हैं, इसके कमल बना है, इसमें एक यंत्र है श्री यंत्र की तरह, ये भी यंत्र है, ये भी यंत्र। आप सकते हैं श्री यंत्र की एनर्जी डबल। तो आप सकते हैं किस तरह की ब्लेसिंग्स आपको आ रही हैं, लेकिन उन ब्लेसिंग के साथ और क्या आ रहा है आपके लिए, अगर हम उसको देखें। जैसे यहाँ पे मेरी इसके इस षड्यंत्र को मैं इसी षड्यंत्र के ऊपर रखती हूँ, ताकि दो षड्यंत्र के साथ आपको इसकी हीलिंग्स मिले, और इसकी हीलिंग और ब्लेसिंग्स मिले, और आपका जीवन में सुखमय हो। यहाँ पे जो तीसरी एक एनर्जी आई है, ये आई है आपके टावर की एनर्जी। टावर का आपने शायद टैरो में सुना होगा, टावर का एक कार्ड होता है। अगर नहीं आप फॉलो करें, पहली बार आए हैं, तो टावर का मतलब होता है सडन चेंज, जिसको हम बोलते हैं किला। अब इसकी एनर्जी हम आपके लिए क्यों आई है, देखिए आपके पास काली माँ की एनर्जी है, इसका मतलब कहीं कुछ ऐसा जो आपकी लाइफ में अभी चेंज हो जाएगा आने वाले टाइम में। तो ये कार्ड क्या कहता है, ये एक अनएक्सपेक्टेड चेंज लाने वाला है इस साल में आपके लिए, अचानक से कभी भी ला सकता है। किसी तरह का कन्फ्यूज़न या जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ओल्ड वे ऑफ लाइफ आपका चेंज हो जाएगा। अगर आपकी लाइफ में अबंडेंस आती है, हनुमान जी आपको तभी मैं कहूँ कि ये करेज की एनर्जी गणेश जी की क्यों आई थी, और हनुमान जी क्यों आए आपके लिए। जब विष्णु भगवान आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो गणेश जी आपको उस समय में क्या दे रहे हैं, अगर आप देखिए गणेश जी आपको हिम्मत दे रहे हैं। और हनुमान जी वो क्या करे, वो गॉड ऑफ लॉयल्टी हैं। आपको पता है हनुमान जी की और राम जी की मित्रता के बारे में, किस प्रकार से हनुमान जी ने राम और सिया के लिए अपना सीना तक चीर के दिखा दिया था। तो हनुमान जी आपकी रक्षा के लिए आए हैं। कोई ऐसा समय है जिस समय में, जैसे इसमें भी कहा गया था, यू आर द क्रिएटर। अगर कोई आपका ऐसा समय चल रहा है जिसमें आप तकलीफ़ों में हैं, तो उसमें विश्व माता माँ को पुकारिए, विश्व माता आपको सेव करेंगी। लेकिन ये जो सडन चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहा है, इस सडन चेंज को आपको पॉजिटिव बनाएंगी। आपकी नित्य काली माँ और विश्व माता माँ के आपके और क्या इसमें मैसेज है, हम वो देखते हैं। ठीक है, मैं देखना चाहूँगी कि आपके लिए विश्व माता माँ का जो 30 नंबर का कार्ड आया है, और ये जो हमारा 2 नंबर का कार्ड है, नित्या काली माँ जो है ना हमारे, कहते हैं शी कॉल्स अस अवे फ्रॉम द वर्ल्ड। वो एक ऐसी जर्नी पे हमें ले जाती हैं जो कि सेक्रेड, एक तरीके से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो आपको दिखा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाथ पाँव बंधे हुए आप और कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा मत फील कीजिए, माँ आपके साथ है। आप इनर वर्क कीजिए, अपना इनर स्ट्रेंथनिंग कीजिए, अपने आत्मा को मजबूत कीजिए, अपने अंदर की तरफ चलिए। इनका मैसेज आपको यह है कि अपने आप को समय दीजिए। नित्या काली का ये मैसेज आपको, अपने आप को टाइम दीजिए, अपने पे बिलीव कीजिए। इसीलिए करेज, गणेश जी का करेज आपको मिल रहा है, साल में ब्लेसिंग्स है। हनुमान जी ने आपको जो है प्रोटेक्ट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनाइन के साथ भगवान कहते हैं, लेडीज़ की नहीं जेंट्स दोनों की एनर्जी के साथ आपको ब्लेसिंग्स मिली है। तो आने वाले जो भी सडन चेंजेस होंगे, उनको आप जो है एक्सेप्ट कर पाएंगे, और उसको पॉजिटिवली, जब भी आप पॉजिटिव एक्सेप्ट करेंगे, अपनी प्लेस को क्लीन रखेंगे, और इनके ऊपर अगर आप इन यंत्रों के ऊपर, इन 2 यंत्रों के ऊपर फोकस करके और उनको मेडिटेट करेंगे, तो आपकी लाइफ में आने वाले जितने भी चेंज है पॉजिटिव ही रहेंगे आपके लिए। अब देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते थे। टैरो कार्ड्स कहते हैं आपके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है एंड 2 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। तो लगता है कोई जगलिंग चल रही है, किसी तरीके की आप बड़ी स्पीड में है, कुछ काम आप जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेना चाहते हैं, ऐसा करने की कोशिश करेंगे। उसमें जगलिंग में बहुत ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा बर्डन कर रहे हैं अपने आप को। नेक्स्ट 3 ऑफ कप्स है और साथ में स्ट्रेंथ है। तो बेसिकली आप जो भी जगलिंग कर रहे हैं, यहाँ देखिए करेज का कार्ड है, यहाँ स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो इस साल आने वाले में आपको बड़ी हिम्मत मिल रही है।
आपको डिवाइन से, भगवान से, ब्लेसिंग से, और साथ में उनका प्यार भी मिल रहा है आपको। उनकी तरफ से आपके डिवाइन का प्यार है ये आपको। आपको किसी और का भी प्यार मिल सकता है आपकी फैमिली में, लेकिन जो जगलिंग कर रहे हैं, जो भी आप पाना चाह रहे हैं, उसमें डेफिनेटली आपको दोगी। मैं देखना चाहती हूँ आगे एक और मेरे कार्ड्स हैं उनसे कि और आपके लिए क्या आ रहा है, क्या है आपकी। मैं देख सकती हूँ कि आप किसी प्रोजेक्ट को, किसी काम को स्पीड से ख़त्म करना चाहते हैं। अच्छा, तो देखते ये एक कार्ड तो ये आया है आपका, और देखती हूँ एम्प्रेस का कार्ड है। इसमें भी देखिए श्री यंत्र है। मैं आपको दिखाती हूँ अभी कार्ड पास में से। देखते हैं एक और कार्ड आपके लिए निकालते हैं, देखते हैं। वाओ, बुद्धा की एनर्जी है अगेन। और साथ में मैं देख सकती हूँ कि कहीं ना कहीं जिस भी स्पीड से आप काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आपको बेनिफिट देने के लिए खुद एम्प्रेस का कार्ड है। एम्प्रेस का मतलब ये लक्ष्मी माँ की एनर्जी। आप देख सकते हैं इसमें हाथी हैं, लक्ष्मी माँ है। तो यहाँ पे विष्णु के साथ जब लक्ष्मी माँ की एनर्जी आ गई है, तो फिर तो आपको निश्चिंत होकर जो भी आप कर्म कर रहे हैं उस पर पूरे कर्म के साथ करना है। श्री यंत्र का भी आपको आशीर्वाद आ गया है। डेफिनेटली आपकी ये साल बहुत अच्छा जाएगा। लगता है बहुत मेहनत कर रहे हैं और वो मेहनत आपकी ज़रूर सफल होगी। मेहनत करेंगे तो दिख रहा है कि आपको उसको मेहनत का फल प्राप्त जरूर होगा। बस निराश मत होइएगा, क्योंकि आपको विश्व माता का, नित्य काली का जो आशीर्वाद है, वो कह रहे अगर काले बादल अभी दिख भी रहे हैं ना तुम्हें, तो उसको निराश मत होना। उन काले बादलों में विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। गणेश जी आपको लगातार करेज दे रहे हैं। अब इसमें अगर जो कार्ड है जो गणेश जी का है, इसमें अगर आप देखेंगे, अगर आपने देखा हो पिछले, अगर उसको फॉरवर्ड कर पीछे जाके देखेंगे या मैप हो, तो उसके अंदर आप देखिए गणेश जी शेर पे बैठे हुए, ठीक है। और यहाँ पे विश्व माता में आपको प्रोटेक्शन दे रही है, किसी भी तरह के एक्सपीरियंस के साथ, किसी भी तरह की चीज़ों के साथ, ऐसा। तो अगर आप अपने आप को देखें, देन अदर पीपल, दूसरे लोगों को मत देखिए, अपने आप को देखिए, आप क्या चाह रहे हैं अपनी लाइफ। अपने आप को कंपेयर मत कीजिए किसी से, ठीक है। तो आपको हीलिंग दे रही है वो, आपको ट्रस्ट करने के लिए दे रही है, आपको सेफ और बिलोंगिंग दे रही है। उस तरीके से आपका स्ट्रेंथ का कार्ड है। आप जो भी करना चाह रहे हैं आपको स्ट्रेंथ जरूर मिलेगी। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, डिस्क है। 7 ऑफ पेंटिकल्स की जो कहानी है, ये कहानी आपकी जो है देने की है। पैसा क्या हो, 7 ऑफ पेंटिकल्स क्या है, एनर्जी है ये। इस पर्टिकुलर डेक के अंदर ये जो एनर्जी है, ये वो एनर्जी है जिसके अंदर हम लोग, अब इसकी भी एक कहानी मैं आपको बताती हूँ कि 7 ऑफ पेंटिकल क्या कर रहा है, इसके अंदर क्या है इनकी कहानी। देखिए लक्ष्मी माँ की एनर्जी आपको आ गई है। एक तरीके से ना पहिया घूम रहा है आपके लिए। ये कहानी बुद्धा की अगेन। बुद्धा जो थे ना, इनिशियली अपनी ना जो ये एनर्जी है ना, ये किसी को देना नहीं चाहते थे, अपनी कह तो अपना नॉलेज, वो रिलेक्टेंट थे, क्योंकि उनको लगता था कि क्या बोलूँ, कॉमन मैन क्या समझेगा। फिर जब वो एक बार गए, उन्होंने वहाँ 5 दोस्तों के साथ बैठे, जहाँ 5 बैठे थे लोग कुछ उनके, तो उनको जो है इन्होंने इग्नोर कर दिया। पर धीरे धीरे जो उनका ओरा था वो बहुत दूर तक फैलने लगा, बुद्धा का, बहुत दूर तक। जब उन 5 लोगों ने पहले इग्नोर किया था, तो बुद्धा का जब ओरा फैलने लगा, तब उन्हें पता चला, ओह ये तो बहुत महात्मा है कोई। इस तरीके से इसकी जो एनर्जी ये कहती है आपको कि जो इसमें 7 ऑफ पेंटिकल, आपका भी इस तरीके से बुद्धा के आशीर्वाद, आपको देखिए बुद्धा का भी आशीर्वाद आ गया है। बुद्धा पेशेंस सिखाते हैं। बुद्धा हम लोगों को एक सक्सेस में भी जो है ना बैलेंस रहना सिखाते हैं, नॉलेज को। तो कहते हैं आपको अपनी लाइफ का स्टॉक रखना है, और साथ में आपका करियर में भी आपको ऐसे करना है। तो मैं आपको बोलते शुरू में यहाँ पे आपको एनर्जी आई थी कि आपको करियर को, प्रायोरिटीज़ को सेट करना है, वही यहाँ पे भी आपको आया है। बुद्धा खुद कहते हैं कि ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ एज द सिल्वर स्मिथ रिमूव्स इम्प्योरिटी, स्पेक बाय स्पेक, लिटिल बाय लिटिल, अगेन एंड अगेन। तो बुद्धा आपके लिए एनर्जी लेके आए कि इस साल आपकी जो डिवाइन है वो आपको इस तरीके से जो है, जैसे हीरे को तराशा जाता है या चांदी को तराशा जाता है, चांदी का कुछ सामान बनता है, उसमें भी कैसे तराशा जाता है, धीरे धीरे एक एक चीज़ को रिमूव करके इम्प्योरिटी को, उस तरीके से आप में से भगवान इम्प्योरिटीज़ को निकाल के आपको स्ट्रेंथ दे के आपको उस तरफ ले आ रहे हैं जिस जो आप बनना चाहते हैं। इसलिए सडन चेंज का कार्ड है यहाँ पे टावर का। तो इस एनर्जी के साथ इतना मैं जरूर देख सकती हूँ कि साल आपके लिए बहुत ब्लेसिंग्स भरा है, क्योंकि विष्णु भगवान के साथ अब डिवाइन फेमिनाइन के बैलेंस और डिवाइन मेल, बेसिकली देव और देवी दोनों का आशीर्वाद आपको मिल गया है इस साल के लिए। और इसमें जो आपके कर्मा का देख सकती हूँ, इसमें इस कार्ड का क्या है, आपके लिए क्या इंसाइट है कि व्हाट नेक्स्ट, वेयर टू, डू यू हैव द पेशेंस टू वेट फॉर योर जस्ट और ग्रेट रिवार्ड। तो आपके रास्ते में ग्रेट अवार्ड आ रहे हैं, लेकिन पेशेंस है क्या आपके पास। और 3 बार आपके लिए श्री यंत्र आया। मैं आपको ये कहूँगी कि आपको अवेंडेंस के लिए आप श्री यंत्र को अपने घर में रख लीजिए, अगर है नहीं है
तो प्लीज़ खरीद लीजिए, उसकी पूजा करवाइए, उसको स्थापित कीजिए एनर्जाइज करके, ठीक है। उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा श्री यंत्र से। और ये तो पूरी जीवन के लिए अगर आप पूजा करते हैं। अगर आप नहीं करते हैं, पूजा में बिलीव नहीं करते हैं, इट्स ओके, नॉट ए प्रॉब्लम। तो अब आप इसको जस्ट इसी कार्ड को, श्री यंत्र के इस कार्ड को आप देखकर इनका जो है मन में, ये जो 3 कार्ड है आप पीछे रिवर्स करके देख सकते हैं, इनको मन में रख सकते हैं। मन में रख के आप उनसे आशीर्वाद मांग सकते हैं। देखिए गणेश जी का जो कार्ड है, इससे करेज मांग सकते हैं। गणेश जी के कार्ड से, हनुमान जी के कार्ड से तो क्लियर है कि आपको करेज, स्ट्रेंथ मिलेगी ही मिलेगी। अब मैं एक और आपके डिवाइन अबेंडेंस में आपके लिए क्या है रहा है, आने वाले दिवाली से लेके इस दिवाली से आने वाले दिवाली तक आपके लिए क्या है डिवाइन अबेंडेंस, क्या कहते हैं वो, आपको क्या गाइडेंस है उनकी, या क्या वो आपके लिए लेके आ रहे हैं, देखते हैं। वाओ, सी अगेन लक्ष्मी माँ। तो ये तो मैं देख ही सकते हो, मैं आपके सामने ही शफल करी हूँ, तो लक्ष्मी माँ का आप पे बहुत आशीर्वाद है, ये तो क्लियर दिख रहा है कहीं ना कहीं। तो इसको क्लेम कीजिएगा, जाने मत दीजिएगा, क्योंकि जब हम बिलीव करते हैं तभी हमें वो सब कुछ मिलता है। सो इजी फॉर मी टू रिसीव, इट्स इजी फॉर मी टू रिसीव, इट्स इजी फॉर मी टू रिसीव इज मैसेज फॉर यू। सब कुछ आपको जब भी मुश्किल लगेगी ना कि पैसे की कमी हो रही है, कुछ हो रहा है, या फिर शायद मेरे पास क्यों नहीं आ रहा है जितना मैं सोचा, सिर्फ आपको ये मंत्र बार बार मैनिफेस्टेशन बोलना, आपको लक्ष्मी माँ को ध्यान करके, इट इज़ मेरे को सब आसानी से मिलता है, मुझे सब आसानी से मिलता है, मुझे सब आसानी से मिलता है, मुझे मेरे पे भगवान की कृपा। आप हिंदी में बोले तो हिंदी में, इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश में, मैं दोनों में बोल चुकी हूँ आपको। आप चाहे इस मंत्र के ऊपर भी मेडिटेशन, इसके ऊपर भी, लक्ष्मी माँ के सुंदर से रूप के ऊपर भी मेडिटेशन कर सकते हो। तो लक्ष्मी माँ यहाँ हैं, लक्ष्मी माँ यहाँ हैं, और साथ में आपके लिए 2 श्री यंत्र हैं। अब इससे ज़्यादा मेरे पास कहने की और कोई, इनसे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती, आपको पता है, करेक्ट। इनसे ऊपर तो मैं नहीं हूँ, हम लोग कोई भी नहीं है, खैर वो एक डिवाइन एनर्जी है। तो आप बहुत ब्लेस्ड हैं, उसको एक्सपेक्ट कीजिए। अगर कोई भी चैलेंज चल रहा है, वो भी आपको भगवान ने सिर्फ इसलिए दिया था कि आने वाले समय में जो भी आपको मिलेगा उसको आप संभाल पाएँ। मैं आपकी ये एनर्जी देख के बहुत खुश हूँ, इतनी सारे सुंदर ब्लेसिंग्स। गौतम बुद्धा का वो कार्ड जिसमें उन्होंने, मतलब जब लोगों ने इग्नोर कर दिया तो भी उनकी ख्याति इतनी दूर फैली कि उनका बहुत मीलों तक फैल गया। तो आपको भी वही एनर्जी आई है, रेडी हो जाइए, पेशेंस रखिएगा, पेशेंस मत छोड़िएगा, और पक्का आप बहुत आगे जाएंगे। आपके सामने जो कार्ड्स हैं आप देख लीजिएगा, चाहे तो रिवाइंड करके भी दे सकते हैं। एंड आपको ये रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो हमें भी मोटिवेशन मिलती है बहुत ऐसे जो है और रीडिंग्स बनाने की। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे ब्लेस, एंड बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए मुझे आपका। थैंक यू सो मच। हाय पाइल नंबर 4, अगर आपने सिलेक्ट किया था ये सुंदर सा ब्रेसलेट येलो टाइगर आई का, तो ये ब्रेसलेट होता है उनके लिए। सॉरी, मेरा कैमरा हमेशा पता नहीं क्यों हिल जाता है। ये ब्रेसलेट आपको स्ट्रेंथ देता है, किसी भी तरह की कॉन्फिडेंस देता है। तो ये लगता है कि आपके लिए कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रेंथ आए रहे हैं। ये AAA क्वालिटी का बहुत ही खूबसूरत सा ब्रेसलेट है, मेरे वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, आप ऐसे ही परचेज़ कर सकते हैं। इसकी क्वालिटीज़ के बारे में जाके भी वहाँ और पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपके लिए स्ट्रेंथ और ब्रेसलेट तो पक्का ला रहा है, इसके अट्रैक्शन से आपको लगता ही आ रहा है। मैं आपके सबसे पहले ओरेकल कार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या ब्लेसिंग है, इसलिए मैं आपके जो है टैरो कार्ड्स उनको अभी मैं यहीं रख दूँगी एंड देखते हैं। चलिए फर्स्ट, ओके, तो आपके लिए आया है माँ सरस्वती का आशीर्वाद। आने वाले समय में विद्या की देवी माँ सरस्वती, या नॉलेज की कह सकते हैं, विद्या ही नहीं, ज्ञान की देवी, लर्निंग की देवी, बुद्धि की देवी, गॉडेस ऑफ लर्निंग कहते हैं। आपको पता, हमें कुछ भी सीखना है तो उसके लिए हमें इनकी ही शरण में जाते हैं, इनके बिना तो बुद्धि ही नहीं चलती इंसान की, किसी की भी। तो देवता, अब इनका भी ना एक बड़ा बहुत सारा यहाँ मनता है। सॉरी, मैं ये मंत्र पढ़ना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मैं इसको गलत नहीं पढ़ना चाहती। मैं इंग्लिश में कह सकती हूँ। माँ सरस्वती कहती हैं कि तुम्हारे गले में जो एक फ्लावर है कुंदा का, जब मून है, तुम वाइट कपड़ों में ड्रेस्ड हो, तुम्हारे हाथ में जो ये वीणा है और वह सफ़ेद तुम कमल पे बैठी हो, तुम्हें भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु और शिव भी पूजते हैं। मुझे प्रोटेक्ट कीजिए बाय कम्प्लीटली रिमूविंग द डलनेस। मेरे अंदर जो अज्ञान है, जो वो मेरे इंटेलेक्ट नहीं है, मेरे जो उतना
जो मुझे बुद्धि की, मेरे को ज्ञान की ज़रूरत है, मेरे को कर्मों को करने की ज़रूरत है, उसके लिए मुझे जो है प्रोटेक्ट कीजिए मुझसे। तो क्या ला रही हैं आपके लिए? कहती हैं आपके लिए सक्सेस ला रही है एजुकेशन। लगता है आप कुछ पढ़ना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, परफेक्शन ऑफ मेमोरी ला रही हैं आपके लिए। और साथ में आपके लिए आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को, आपके ज्ञान को, आपकी बुद्धिमत्ता को बढ़ा रही हैं। और आपको, अगर आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं तो इनका ब्लेसिंग जरूर लीजिए, वो आपको सक्सेस दे रही है। अगर आप एक म्यूजिशियन हैं तो डेफिनेटली आपको तो इनके आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। अगर आप इनको पूजेंगे, आशीर्वाद लेंगे, तो ये आपको सब कुछ देंगी, वो जो आप बिलीव भी नहीं कर सकते। ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं आपको, देखिए, या कुंदेंदु तुसरा हरा धौला, या शुभ्रा वस्त्रा वर्ता। सॉरी, मुश्किल होगा। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने लिए और इसको यूज़ कर सकते हैं। तो पढ़ने के लिए या फिर करने के लिए आप मेरे को ढूंढ सकते हैं इस मंत्र को। नहीं तो आप सरस्वती माँ को वैसे भी प्रे कर सकते हैं। सरस्वती माँ का एक सिंपल महामंत्र होता है, उसे हम बोलते हैं ओम ऐं महासरस्वती नमः। ओम ऐं महासरस्वती नमः का आप जाप कर दीजिए तो आपको सबकी प्राप्ति होती है। देखते नेक्स्ट आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। यहाँ देखिए, गणेश जी आपको चिल्ड्रन एक्सप्रेशन दे रहे हैं। वाह! तो गणेश जी ने आपको चिल्ड्रन एक्सप्रेशन दे दिया यहाँ पे। क्यों? देखते हैं क्या है उनका। चलिए आगे के कार्ड देखते हैं कि गणेश जी अगर बच्चे बने हैं तो राधा माँ आई हैं नेक्स्ट आपके लिए। तो आपको पता है राधा माँ श्री सुप्रीम गॉडेस ऑफ लव है। इनकी तरह प्रेम कृष्णा के साथ किसी ने भी नहीं किया। इनका प्रेम तो अमर है। आप हम सबको ही पता, राधा और कृष्णा का प्यार आपके लिए, उनकी ब्लेसिंग्स आई हैं। उनके साथ कौन आया आपको? अरे वाह! फिर से सरस्वती माँ। पहले सरस्वती माँ और फिर सरस्वती माँ। पक्का आपको कोई म्यूजिकल एबिलिटीज़ या जो भी आप कर रहे हैं, आपको शक्ति अपने अंदर से जगानी है। आपको टेक कंट्रोल ऑफ लाइफ एंड अवॉइड डिपेंडिंग ऑन अदर। सरस्वती माँ आपको ये कह रही हैं कि अपनी ज़िंदगी का खुद कंट्रोल ले लो, दूसरों पे डिपेंड मत रहो। अपने अंदर की जो शक्ति है उसको जगा दो। इन्वोक द शक्ति फ्रॉम विद इन एंड एम्पावर योर माइंड। तो इंटेलेक्ट इसीलिए बढ़ाया जा रहा है। इंटेलेक्ट बढ़ने का ये मतलब नहीं है कि हम लोग को कुछ पता नहीं है या हम जानते नहीं। एक्चुअली जो हम जानना चाहते हैं, कभी कभी हम अपने आप को भूल जाते हैं। हम नहीं जानते होते हमारे अंदर कितनी शक्ति है। ये हम अपने ऊपर डाउट करते हैं। चाहे हम कितने भी इंटेलिजेंट क्यों नहीं, चाहे हमारे पास कितनी भी डिग्रियाँ क्यों ना कहीं हम लगता है इस साल में आपको राधा माँ प्रेम के साथ, गणेश जी भोलेपन के साथ बचपन के, और सरस्वती माँ आपको ये याद दिलाने आई है कि तुम्हारे अंदर जो मानसिक शक्ति है, जो इंटेलेक्ट है, उसको याद रखो। ठीक है। तो अपनी लाइफ का खुद कंट्रोल कर लो। अगर आपको लगे कि आप पावरलेस हैं और आप अनहैप्पी हैं तो आप इनको प्लीज़ याद करिए। और साथ में एक मंत्र यहाँ पे मैं आपको 21 टाइम्स डेली इसको बोलिए, ओम मनी पद्मे हम। ये तो एक बुद्धिस्ट मंत्र है, ओम मनी पद्मे हूँ। इसको प्लीज़ बोलिए 20 टाइम। इससे क्या होगा, आपका म्यूज़िक का एनर्जी भी रिचार्ज होगा और जो है मतलब आपको बहुत शांति मिलेगी। और किसी को पैसा मत दीजिएगा, कह रहे हैं यहाँ पे। अपनी स्टडीज़ को आगे बढ़ाइए, अपनी स्किल्स को और आगे बढ़ाइए। स्टडी नहीं तो कोई और स्किल है, जो भी आप स्किल करें, म्यूजिकल स्किल्स, उसको बढ़ाइए। अपने जो है इंट्यूशन को बढ़ाइए। अपनी इंट्यूशन के लिए आपको ओम के मंत्र का जाप करना है। ओम मनी पद्मे हुम तो आया ही है, क्योंकि इससे आपकी जो है थर्ड आई चक्रा बैलेंस होगा। और टाइम पे एक्शन लीजिए। डरिए मत कि होगा नहीं होगा, क्या होगा, उसको बारे में मत सोचिए। ठीक है। अगर आप देखें, चलिए नेक्स्ट अब आप देखते हैं। नेक्स्ट हमारी धूमावती माँ का आशीर्वाद। और 22 नंबर कार्ड्स के साथ ये एक मास्टर नंबर है जो आपको आशीर्वाद आया है। धूमावती माँ आपके जीवन में आने वाले किसी भी कोहरे को हटाने के लिए आई है यहाँ पे। ये बहुत ही पावरफुल माँ है। शी इज़ गिविंग यू ब्लेसिंग। इन्होंने आपको आशीर्वाद दिया है इस साल में, पूरा आशीर्वाद है आपको इनका। ठीक है। मैं कार्ड्स यहाँ रखती हूँ और इनका यहाँ रखते हैं हम धूमावती माँ को। नेक्स्ट आप देखिए देवी माँ काली। सबसे सुंदर कार्ड है। अगर आपके कोई भी ऐसे चाइल्ड इशू है ना, जिसमें आपको लगा कि आपको आपकी माँ का प्यार नहीं मिला है, या आपके कोई चाइल्डहुड इशू है, तो ये उसके लिए काली माँ इस पूरे साल में आपको अपनी गोद में उठाए, प्यार की तरह, छोटे से प्यारे बच्चे की तरह गोद में उठाए। इसको इमेजिन करके इस कार्ड को उनसे अपना दुख बांट लीजिएगा। आपको कभी भी लगे कि आपको बचपन में किसी ने ऐसा कुछ कह दिया कि जिससे आपको अपनी खुद की जो है कॉन्फिडेंस चला गया, या अपने पे आप बिलीव नहीं करते हैं,
तो इनसे मांगिए एंड वो आपको इतना कॉन्फिडेंस देंगी, इतना प्यार देंगी, जो भी आपकी जीवन की कमी उसको दूर कर देगी। और ये पूरे साल आप इनका ध्यान कीजिए तो उनका आशीर्वाद, देवी माँ काली का आशीर्वाद आपको आया है, साथ में धूमावती माँ का आशीर्वाद है। और देखिए ये बहुत ही सुंदर कार्ड है, मतलब सरस्वती माँ के आशीर्वाद के साथ आपको तारा माँ का आशीर्वाद है, तारा स्टार का आशीर्वाद है। तारा माँ सब तरह के नेगेटिविटी और ब्लॉकेज को रिमूव करती है। ये जो साल है इसमें आपको सरस्वती माँ जो है और राधा माँ आपको प्यार से भर देंगी। राधा माँ आपको एक सेल्फलेस लव करना सिखाएंगी। अपने आप से भी कई बार हमें सेल्फलेस लव करना पड़ता है, हम अपने आप को भूल जाते हैं या फिर किसी और से। सरस्वती माँ का डबल आशीर्वाद आया है, देवी माँ काली का आशीर्वाद है आपको, साथ में तारा माँ का आशीर्वाद है। तारा माँ के आशीर्वाद से आप तारों की तरह ही जगमगाएंगे अपने जीवन में। इस तारा माँ का आशीर्वाद मैं यहाँ रखती हूँ, ठीक है। अब जो तारा माँ का जो आशीर्वाद है और ये चीज़ें आप क्लेम करना होता है। अगर आप इसे नहीं क्लेम करते, इससे देखिए हर चीज़ को हम क्लेम करते हैं, मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रही हूँ। हम जब कोई चीज़ पॉजिटिविटी को क्लेम करते हैं तो हमारा जीवन पॉजिटिव होता है। आपके हाथ में है, आपके ऊपर है। मेरा तो यही आपको गाइडेंस है कि आप इसे क्लेम कर दीजिए, ठीक है। ये बेस्ट कार्ड है, ये मेरा सबसे फेवरेट कार्ड है एक्चुअली पूरे टैरो डेक में, ठीक है। क्यों? क्योंकि होप्स को लाता है, आपके सपनों को जगाता है, ठीक है। तो मैं आपको बोल रही थी कि गणेश जी आपके लिए ऐसे बच्चे बन के क्यों आए हैं, क्या कहना चाहते हैं हमारे गणेश जी। हमारे गणेश जी का जो कार्ड है देखिए इसको ध्यान से, क्या कर रहे हैं हमारे गणेश जी, खेल रहे हैं। क्यों आए, क्या मैसेज है उनका आपके लिए? क्या आप अपना बचपन भूल गए हैं? क्या वो बचपन के दिन ही आपको याद आते हैं? आपके इनर चाइल्ड की हीलिंग, देखिए यहाँ भी इनर चाइल्ड है, यहाँ भी इनर चाइल्ड है। ये जो कार्ड्स की जब मैं शफलिंग कर रही हूँ आप वहाँ देख सकते हैं, इनमें कोई भी, इसलिए मैंने फर्स्ट टाइम जो है कार्ड प्रिपरेशन भी रखा है, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि हम लोग चुनते हैं, इतने सारे कार्ड्स में चुनना तो लाइक इम्पॉसिबल है। अगर मैं कहूँ कि 78 कार्ड एक में होते हैं तो 78 × 78 की प्रोबेबिलिटी, और उसको चुनना, ढूंढना, उन्हें मैच करना, ऑब्वियसली मेरा सालों निकल जाएंगे, छोड़ी। बट एक चीज़ मुझे पता चल गई, आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग की ज़रूरत है। आपके अंदर जो बच्चा है वो कहीं ना कहीं अकेला है। इस साल आपको गणेश जी और काली माँ मिलकर हील कर रहे हैं, तो इनकी हीलिंग को एक्सप्रेस ले लीजिए। क्लियर दिख रहा है, यू आर कैन चैंपियन योर इनर चाइल्ड। अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए, जो गणेश जी आपको पक्का वो दे रहे हैं, वो आए हैं, उनको याद कीजिए। गणेश जी के प्यारे से बचपन वाले उनको ये एक ना अपने पास एक ऐसी फ़ोटो रख सकते हैं जिसमें पार्वती माँ गणेश जी को गोद में उठाए हुए हों, तो उससे आपको बहुत हीलिंग होगी। जब अपने रूम में भी लगा सकते हैं, अपने पास नहीं तो अपने अपने वॉलपेपर पे लगाइए, आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग को मदद करेगा। नहीं तो इसी कार्ड को आप इसी की ही स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हैं। आपको जब भी इसी फ़ोटो का स्क्रीनशॉट लगा लीजिए अपने फ़ोन्स पे, तो आपको नहीं तो मन में उसको मेडिटेट कीजिए, सेव कर सकते हैं रीडिंग को, और काली माँ को याद करिए। सोचिए आप ऐसे हैं काली माँ की गोद में, तो वो पक्का आपका इनर चाइल्ड हीलिंग होगा। और तारा माँ आपके सारे सपनों को सच करने के लिए आपको, राधा माँ अपने आप से, खुद से प्यार करना सिखा रही हैं, साथ में दूसरे से भी। जैसे उन्होंने जब प्यार किया, उनके जितना प्यार किसी ने भी कृष्णा को नहीं किया, और आज भी शायद उनके जैसे प्यार की बातें कोई भी नहीं कहता। वो गॉडेस इमोशनल लव की, वो आपको हील करने आई हैं। राधा माँ का भी आपको प्यार आया, तो अब राधा राधा कर सकते हैं, राधे कृष्णा कर सकते हैं। आप जब भी उन्हें बुलाएंगे, जब भी तकलीफ में होंगे, वो आएंगे। आपके लिए मैसेज क्या है यहाँ पे राधा माँ से, कि आप जो है ना धरती पे आए हैं प्यार बांटने के लिए, जैसे राधा माँ आई थी। तो आप उनको बुलाइए जब भी आपको प्यार की ज़रूरत हो या रिश्तों में रिस्पेक्ट की ज़रूरत हो। तो अगर आप अकेला फील कर रहे हैं और आपको लगता है आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो राधा माँ को बुलाइएगा। ये राधा माँ का जो प्यार भरा मैसेज है आपको हील करेगा। अब ये धूमावती माँ, हमारी धूमावती माँ क्यों आई है आपकी इस रीडिंग में, क्या कहना चाहती है धूमावती माँ? मैंने आपको बताया, धूमावती माँ जो है हर तरह के जो है धूम को, बेसिकली धुंध को हटा देती हैं। ये धूमावती धूम की एनर्जी होती है, धूम मतलब स्मोक, ठीक है, ध्रुम की एनर्जी, धुएं की एनर्जी है। ये ना महाविद्या वो है हमारी सबसे बड़ी, एक ऐसी गॉडेस है जो यूनिक है बहुत ज़्यादा। क्यों आती हैं, क्या कहती हैं ये? वो कहती है सब जहाँ धुआं होता है, जहाँ आग होती है वहीं तो धुआं होता है। अगर कहीं पे आपको लगता है कोई हिंड्रेंस है, कोई एंडिंग, कोई लॉस हो रहा है, कुछ नहीं, आप उनको बुलाइए, ठीक है। उनके ऊपर जो क्रो है, इस तरीके की जो एनर्जी है, ये आपको रक्षा करने के लिए है, आपकी एजिंग से, डिजीज़ से, पॉवर्टी से, हंगर से, डेथ से। ये सारी जो पेन होते हैं ना, इनको दूर ले जाती है। अगर आप उन्हें याद करेंगे तो वो आपके सब दर्द को करेंगी।
लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी, जब भी कोई दर्द हो आपको एक चीज़ का याद रखना, आपको कहना है कितना भी दर्द क्यों ना हो, समथिंग गुड इज़ कमिंग, दिस पेन विल एंड एंड आई एम गोइंग टू बी विनर। मैं जीतूंगा, मैं पक्का जीतूंगा या जीतूंगी, ये मेरी पूरी की पूरी तकलीफ चली जाएगी। उनका एक मंत्र है, आप याद रखेगा, वो बोल सकते हैं ओम ध्रूम ध्रूम धूमावती स्वाहा, जय माँ काली जय माँ। ये ओम ध्रूम ध्रूम ध्रूमावती स्वाहा, ये मंत्र आपको प्लीज़ बोलना है जब भी आपको लगे कि ये दर्द जो है अब मुझसे सहा नहीं जाता। तो ये काली माँ का एक और रूप है, एक तरीके दुर्गा माँ का, ये आपको मदद करेगा उस दर्द को कम करने में। ये आपकी ब्लेसिंग जो है। देखते हैं टैरो में आपके लिए क्या आया। टैरो का जो फर्स्ट कार्ड है, वाओ, एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है, मतलब करियर में आपकी ग्रोथ के साथ साथ कहीं ना पैसे की सेलिब्रेशन बनी आ रही है आपके लिए, वेरी गुड। अगेन आई कैन सी एम्ब्रेस एम्प्रेस, सो दिस इज ऑल्सो न्यू बिगिनिंग, कहीं ना खुशियाँ, कोई सच्चा प्यार, कोई चीज़, स्टार एंड डबल स्टार। आई कैन नॉट से मोर देन दिस, आप मतलब मैं कह नहीं सकती हूँ, उससे ज़्यादा क्या कहूँ। डबल स्टार मीन्स न्यू अपॉर्चुनिटीज, हैप्पीनेस, बिगनिंग्स, जितने भी शायद आपके दुख थे या कोई इनर चाइल्ड हीलिंग जो भी है उसको आपको, या जो भी आपकी लाइफ में ना नई अपॉर्चुनिटी, ये ब्लेसिंग है बहुत। आप लोग अगर, मुझे लगता है म्यूजिशियन हैं या आप बहुत ही इमोशनल लोग हैं, ऐसा लग रहा है मुझे, वो आज आपके लिए ब्लेसिंग्स भर भर के आ गई हैं इस साल में। आपको पैसा आएगा, आपके करियर में भी ग्रोथ आएगी, कोई नई शुरुआत होगी। जिस तरीके से अगर आप इसमें देखें तो इस कार्ड के अंदर भी एक तरीके से एस ऑफ वैंड्स है, बट आप इसको क्या ले सकते हैं, या तो ये कलम है, इट्स लाइक क्रिएटिविटी। तो आप लोग बड़े क्रिएटिव लोग हैं, बड़े इमोशनल लोग हैं, सॉफ्ट लोग हो सकते हैं कोई, लेकिन स्टार की एनर्जी आपको हील कर रही है हर तरफ से। मैं देखती हूँ आपके लिए इमोशनल हीलिंग है, स्पेशली इनर चाइल्ड, खुद गणेश जी आपके लिए इनर चाइल्ड हीलिंग आए हैं। अब मैं आपके लिए क्या करूँगी, एक और दो कार्ड निकल के देखती हूँ कि आने वाले टाइम, अभी जो है इस दिवाली से नेक्स्ट दिवाली, या लाभ पंचमी से नेक्स्ट लाभ पंचमी, या जैसे भी आप लें, बेसिकली दिवाली से दिवाली या लाभ पंचमी, जिसको भी आप माने, लाभ पंचमी 5 दिन बाद आती है दिवाली के, और इसमें किया गया कोई भी काम 5 गुना फल देता है। इसलिए मैंने ये रीडिंग इस टाइम करी ताकि मैं आप लोगों को उसकी एनर्जी भेज सकूं, क्योंकि टैरो का कार्ड सिर्फ फ्यूचर देखना नहीं होता, हीलिंग का होता है। हम जब अंदर से हील होते हैं, हमारे ब्लॉकेज हील होते हैं, तो हम ग्रो करते हैं। देखिए यहाँ पे आपके लिए क्या आया है, वेरी गुड। तो लग तो रहा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत तकलीफ में हैं, कहीं ना कहीं आप सोच रहे हैं कुछ, लेकिन स्ट्रेंथ आई है काली माँ की आपको यहाँ पे, फिर से मैं देख सकती हूँ काली माँ की स्ट्रेंथ आपको यहाँ फिर से आई है। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी है, ये काली माँ की ही एनर्जी होती है। आपके पास आने वाले टाइम में अगर स्ट्रगल आएगा, चैलेंज आएंगे, तो साथ में आपको हीलिंग भी आएगी। इसलिए शायद काली माँ ने आपको अपने गोद में, नित्या काली ने यहाँ पे, देवी माँ काली ने आपको गोद में अपने बच्चे की तरह उठा के रखा। मैं इसे थोड़ा नीचे कर देती हूँ ताकि आप इनकी एनर्जी को गेन कर पाएँ। अभी जो 7 ऑफ एरोज़ है जो आया है, इसकी क्या कहानी है, आप एक कहानी को अगर सुनना चाहें, क्योंकि कहानियों से हमको बहुत सारे जो है वो भी मिलते हैं सीख, उनसे हमें पता चलता है कि कैसे किसने क्या किया था और किस तरीके से वो जीते थे। अब 7 एरो की ये जो कहानी, इस पर्टिकुलर डेक के अंदर, ये जो डेक है हमारा टैरो का, इसके अंदर भीष्म एक ऐसे पीरियड में गए थे जिसमें जो था ना, दुर्योधन उनसे जलता था, कॉन्स्पिरेसी करता था पांडवों के आसपास। इस तरह से क्या हुई, एनर्जी ना बहुत तकलीफ देने वाली होती है और बहुत ज़्यादा सेंसिबल, मतलब मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए जीना इस टाइम में, रेस्टलेसनेस हो जाती है। ऐसी एनर्जी में आपको क्या करना है, लाइक आसपास अगर कनिंग लोग हैं, तंग कर रहे हैं, तो कुछ नहीं, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है तो उनको जो है अपने बारे में आइडियाज़ को सोचने से पहले बहुत प्लान करने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये वो गाइडेंस, आपको डिप्लोमैट रहना है, आपको बिल्कुल डिस्क्रीट बिहेवियर करना आने वाले समय, यह आपको कहा गया है। आपको लोगों से डरना नहीं है, पहले भी आपको कहा था, आपको अपने आप में करना, और लैक ऑफ अटेंशन नहीं देना, प्लीज़ अटेंशन रहेगा, ठीक है, ताकि आप उसे जी सके। वैसे भी दिख रहा है डिवाइन फेमिनाइन का आपको बहुत ब्लेसिंग्स है, स्टार्स भी हैं, तो चाहे कितनी भी ब्लेसिंग्स आए, लेकिन अगर हम कर्म को ठीक से ना करें तो कर्म ही हमारे मेन होते हैं, ठीक है। अब ये जो एनर्जी है, इसमें काली माँ को द्रौपदी, ये द्रौपदी का है, द्रौपदी को आशीर्वाद था, आपको पता है, सबसे सैडेस्ट और सबसे ग्रेट वुमेन थी द्रौपदी। वो डार्क ब्यूटी थी, वो डिवाइन फायर से आई थी, ये वो द्रौपदी हैं। वो गोरी नहीं थी जैसा कहा जाता है, एक्चुअली वो सांवली थी, और वो जो थी, क्योंकि उनको फायर से आई थी, वो बहुत ही टैलेंटेड थी, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी मेंटली। तो आप में भी डिवाइन फेमिनाइन जैसे लगता है कि करियर, एम्बिशंस एंड गोल्स जो है उस पर फोकस होने के लिए आपको कहा जा रहा है।
अब नहीं है फोकस तो फोकस हो जाइए, फोकस है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सोच समझ के प्लान कीजिए। ऐसा आपको आशीर्वाद भी आ रहा है, जैसे वो निकली थी आग से, ऐसे ही आपको भी आग से अगर निकलना भी पड़ेगा तो आप निकल जाएंगे। आपके पास ये आशीर्वाद है यहाँ पे। आपको स्टार की भी, आपको पता स्टार भी क्या होता है, स्टार भी फायर से ही होते हैं। तो आपके पास फायर की एनर्जी मैं बहुत सारी देख रही हूँ यहाँ पे। फायर की एनर्जी है, एयर की एनर्जी है, अर्थ की भी एनर्जी है, लेकिन उसके साथ आपके साथ बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। तो आपको स्किल एंड क्राफ्ट कहा जा रहा है, और ऐसा लगता है कि आप इम्यून रहेंगे आने वाले साल में फ्लैटरी से या किसी तरह के। आप बहुत ही ऑनेस्टी को भी पसंद करेंगे, आपको सक्सेस भी मिलेगी। देखिए प्रेस्टीज एंड सक्सेस का कार्ड है, दो यहाँ पे चैलेंज है, मैंने आपको कहा था चैलेंज है, बट चैलेंज होने से खाली कुछ नहीं होता, राइट। चैलेंज के साथ साथ हमको, जब हमारे पे चैलेंज आते हैं तभी हम और भी ज़्यादा आगे निखर के आते हैं। तो आपको ये ब्लेसिंग्स है पूरी की पूरी इसके अंदर, कि आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं अपने स्ट्रेंथ के साथ। आपको स्ट्रेंथ कैसे रखनी है, प्लानिंग के साथ, और साथ में ना डर के, अपने आप में बिलीव करके। ठीक है, अब देखते हैं डिवाइन अबेंडेंस आपको क्या ला रही है, क्या आएगा आपके पास आने वाली दिवाली से लेके। ओके, ये कार्ड ऑलरेडी आ रहा है, डिवाइन अबेंडेंस। ओह, डिवाइन अबेंडेंस में ही डिवाइन अबेंडेंस है आपके लिए, वेरी गुड। तो डिवाइन अबेंडेंस, लेकिन साथ में कर्मा का है। डिवाइन अबेंडेंस आपको क्या कहती है, देखिए कितना सुंदर सा एक कार्ड है। कहता है यू आर बोर्न टू अलाइन विद लव्स विल, फॉलो द टाओ एंड सर्व समथिंग बियॉन्ड द ईगो, लर्न टू बी अबेंडेंस एंड नॉट चेज इट। बेसिकली आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहा जा रहा है डोंट चेज। अगर आप शायद कुछ पाना चाह रहे हैं, आपको लग रहा है पैसे की कोई कमी है, कुछ है, उसके बाद किसी चीज़ को ये मत चाहिए कि, मतलब एक सिंपल सा होता है, अगर आपको सपोज आप चाहते हैं कि मेरे पास आने वाले टाइम में एक पर्टिकुलर सम अमाउंट हो, तो उसको ये मत सोचिए कि कैसे मिलेगा, क्या होगा। आप मेहनत करते रहिए, अपना काम कीजिए। बहुत सारे मैनिफेस्टेशन मेथड्स हैं, उनको यूज़ कीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शंस को यूज़ कीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप चेज़ नहीं करते, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप उस पर सिर्फ अट्रैक्ट करते हैं, उसमें आप कॉन्फिडेंट रहते हैं कि जो भी मैं कर्म करूंगा ये अबंडेंस लाएगा। तो डिवाइन अबंडेंस आपको ये कह रहा है कि आपके, आप तो पैदा ही हुए थे इसके लिए, आपको सिर्फ अपने आप के ईगो जो है ना एंड उसको कम करना है। शायद इसीलिए वो लेट गो का कार्ड है, इसीलिए आपको बोला गया है कि आप उसको, अपने आप को अपने में समझिए कि आप कितने स्ट्रॉन्ग है, उसको अपने आप को आप बिलीव कीजिए अपने अंदर। ठीक है, यही आपको वो जो आपके यहाँ पे कार्ड आया था, यहाँ पे सरस्वती माँ का फर्स्ट, आप पीछे भी जाके सकते हैं। तो आपके लिए अबंडेंस है, चेज नहीं करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे एक सिंपल सा रूल होता है, एक बुक है सीक्रेट, वो पढ़ सकते हैं, नहीं तो लॉ ऑफ अबंडेंस पे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप मेरे IG पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने डाला है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। मेरी वेबसाइट के ऊपर मेरे IG का लिंक है, मेरे YouTube में भी मैं लिंक डालूंगी अभी, ये मेरे YouTube में भी लिंक है। एंड लॉ, आपको लक्ष्मी माँ का ध्यान करना है। अगर आप भगवान में मानते हैं तो लक्ष्मी माँ का ध्यान कीजिए, नहीं तो सिंपल लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दैट आई एम अट्रैक्टिंग एवरीथिंग आई गेट इज़ ईजली, मुझे सब आराम से आ जाता है। लेकिन कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है कर्म का। कर्म का रूल लोग भूल जाते हैं। दूसरा, जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं, आप उसको चेक नहीं करते हैं कभी भी। उसके अंदर आप ये नहीं करते कि आप जा जाके बार बार ये चेक करते रहें। जैसे आप, अगर आप ऑर्डर करते हैं कहीं, तो आपको बिलीव होता है कि हाँ मैंने ऑर्डर किया वो आएगा, लेकिन ये मत सोचिए कि हाँ मैं पैसा देता हूँ ऑर्डर किया तो आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा कई बार होता है ना, हमारे ऑर्डर नहीं आते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन वो क्यों होता है, जब हम चेक करते हैं हम बिलीव नहीं करते, क्योंकि लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन के अंदर आप चेक करते नहीं हैं, आप सिर्फ ऑर्डर दे के भूल जाए, उस पर अपना कर्म करते हैं और उसके लिए रेडी रहते हैं मैनिफेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आने वाला साल आपका बहुत अच्छा है। चैलेंज भी है अगर तो से आप बाहर भी आएंगे, जैसे द्रौपदी की तरह। कोई भी इतना स्किल नहीं था जितना वो, ऐसे ही आपके लिए भी दिखा रहा है। प्लान भी करेंगे, दुश्मनों से भी जीतेंगे, आशीर्वाद है, चमकेंगे तारों की तरह, और करियर की नई शुरुआत भी होगी। तो बस अपने आप से प्यार कीजिए, अपना जो इनर चाइल्ड हीलिंग है उसको कीजिए प्लीज़, वो आपके लिए आ भी रही है। वैसे भी सरस्वती माँ शायद इसलिए आई हैं क्योंकि बहुत सॉफ्ट हैं बच्चों की तरह आपको पाल के। तो क्लेम कीजिए इस अच्छी एनर्जी को। अगर आपको अच्छा लगा है मेरा ये रीडिंग, आपको इसके साथ रेजोनेट होता है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, इसके ऊपर वर्क कीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर वर्क कीजिए। आप चाहे तो ब्रेसलेट्स भी खरीद सकते हैं, मेरे साथ मेरी पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं जाके मेरी वेबसाइट के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। हाय पाइल नंबर 5, अगर आप लोगों ने, आप यहाँ तक आए हैं, आपने अपनी रीडिंग को, ये 5 नंबर के 5th रन को, इस सुंदर से ब्रेसलेट को, रेड जेस्पर के ब्रेसलेट को अगर आपने
किया है सिलेक्ट, तो आपको पता है रेड जस्पर का ब्रेसलेट क्या लाता है? ग्राउंडिंग लाता है, स्ट्रेंथ लाता है, स्टेबिलिटी लाता है। अगर हम जब सब लॉस्ट हो जाते हैं, हमें लगता है कि हमारे पास शायद हम लड़खड़ाने लगे हैं, तो उस समय ये स्टेबिलिटी देता है। लगता है आपकी स्टेबिलिटी आ रही है, आप इसके अट्रैक्ट हुए हैं, तो आपको जो मूल चक्रा है, बेस चक्रा है, वो आपको स्टेबल करेगा इस साल में। ये AAA क्वालिटी का, एक्सपोर्ट क्वालिटी का ब्रेसलेट है। ये मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो इसे खरीद सकते हैं। चलिए हम आपकी नेक्स्ट रीडिंग देखते हैं क्या है। सबसे पहले मैं आपके ओरेकल कार्ड्स लूँगी एंड आपके जो ये टैरो कार्ड्स हैं मैं साइड में इनको रख दूँगी यहाँ पे, बाद में इनको रीड करेंगे, देखते क्या ब्लेसिंग है आपके लिए। ओके, तो आपके लिए आई है हनुमान जी की एनर्जी। वाह, तो आज शनिवार का दिन है, लाभ पंचमी भी है। आज के दिन मैंने रिकॉर्डिंग करी और हनुमान जी का आपके लिए आशीर्वाद आया है। हनुमान जी तो आप सबको पता होंगे या बहुत से लोग को नहीं पता है, तो इनका एक ये है मंत्रा है, इसके अंदर एक बड़ा सुंदर सा कि मनोजवम मरुते तुल्य वेगम। सॉरी मैं नहीं पढ़ूंगी क्योंकि अगेन ये पूरा इतना बड़ा मंत्रा मुझे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, मैंने ये पढ़ा मंत्रा प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है। मैं इसकी इंग्लिश में आपको ये बता सकती हूँ, कहते हैं हनुमान जी को, इंग्लिश की हिंदी में आपको ये बता सकती हूँ, कहते हैं हनुमान जी मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप कमांडर हैं, आप चीफ हैं आर्मी के, बंदरों के, हनुमान जी के आप प्रिय हैं, उनके मित्र हैं प्रिय, जो कि आप मतलब इतनी तेज़ गति से आप ट्रैवल करते हैं, दिमाग की जो सोच की हमारी गति होती है, हवा की जो गति होती है, इतनी तेज़ से होता है। आप विंड ऑफ द गॉड, आप पवन पुत्र हैं हनुमान जी, और आपने वो सारे जो है ना सेंसेस, हमारे कहते हैं ना 5 इंद्रियां हैं या कितने, सॉरी हमारी 6 इंद्रियां, सारी इंद्रियों को आपने कंट्रोल कर लिया है, और आप बुद्धिमानों से भी अधिक बुद्धिमान है। तो ये जो मेडिटेशन है, एक्चुअली मेडिटेशन का मतलब भी आप हनुमान जी का जो आशीर्वाद आपके लिए क्या ला रहा है इस दिवाली से नेक्स्ट दिवाली तक, या इस लाभ पंचमी से नेक्स्ट लाभ पंचमी तक। क्या होती है लाभ पंचमी, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी मेरी कंपनी पोस्ट में डाला है, आप चाहे तो देख सकते हैं। कैपेसिटी टू प्रिजर्व, ये आपको ना ताकत दे रहे हैं, मानसिक, शारीरिक एंड आत्मिक, ऐसी ताकत आ रही है आपके लिए। फिजिकल स्ट्रेंथ, आपको फाइट करने की एबिलिटी दे रहे हैं, साथ में आपको सुपर ह्यूमन की पावर देने के लिए आए हैं। हनुमान जी का आशीर्वाद बहुत आया आपको अच्छे से, और ये साथ में आपको इंक्रीज करे एक दूसरे का मतलब सेल्फलेस सर्विस। कहीं ना कहीं हनुमान जी कह रहे हैं कि अगर आप किसी की सेल्फलेस सर्विस कर रहे हैं तो उसमें उनका आशीर्वाद है। उन्होंने किया था सबके लिए, श्री राम जी के लिए, अपने वानर सेना के लिए, वो सिर्फ सेवा ही करते थे, और आज भी तो हम उनके आशीर्वाद मांगते हैं तो हमको भी वही देते हैं। तो हनुमान जी की इस कार्ड को हम याद रखते हैं। आगे के कार्ड देखते हैं क्या आ रहे हैं आपके लिए, आगे किसकी ब्लेसिंग है। तो गणेश जी तो बड़े एनर्जेटिक मूवमेंट में अपनी एनर्जी लेके आए हैं, गणेश जी बड़े एनर्जेटिक मूवमेंट में आए हैं। देखेंगे क्या कहते हैं। 5 नंबर का 5 नंबर एक और कार्ड है आपका। चलिए गणेश जी की भी एनर्जी को हम यहीं पर देखते हैं, रखते हैं। और नेक्स्ट हमारी आई हैं गायत्री माँ। गायत्री माँ तो आपको पता ही है, इनका एक मंत्र भी है बहुत ही सुंदर, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भृगो देवस्ते महि धियो न प्रचोदयात्। इतना खूबसूरत मंत्र है, अपने मन को शांत करने के लिए, स्थिर करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और ये इतना पावरफुल मंत्र, मतलब किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी हो या किसी का मन शांत ना रहता हो उसके लिए भी इसको होता है। इनकी भी क्या आपके लिए मैसेज है हमारे ओरेकल कार्ड्स में, उसको भी देखेंगे। मैं इसको अभी यहाँ रखती हूँ। नेक्स्ट एक और जो कार्ड आया आपका, अरे वाह, हनुमान जी और फिर हनुमान जी। लगता है आपके ऊपर कोई भी तरह का अगर कोई बुरा वक्त था या कुछ भी था वो जा रहा है, ये आने वाला समय आपके लिए बड़ा ही सुंदर, क्योंकि कहता है नेगेटिव, आपको पता है हनुमान जी ही एक ऐसे अकेले भगवान हैं जिन्होंने 9 ग्रहों को काबू कर लिया था। तो ये कहते हैं नेगेटिव प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस विल बी वार्ड ऑफ। कोई भी अगर लगता है आपके ऊपर नवग्रहों का कोई भी अगर बुरा था साइम, तो ये आने वाला 1 साल में आपके पास अब कोई भी वो नहीं रहने वाला, बुरा वक्त आपका नहीं रहेगा, बुरे आपके ग्रहों का भी नहीं। तो लेकिन आपको वर्क हार्ड करना है। हनुमान जी लगता है आप पे प्रसन्न हैं और कहते हैं कि आपको पावरफुल पर्सनैलिटी देने वाले हैं। तो आपको हनुमान जी की सेवा जरूर करनी चाहिए इस साल में, ये मैं आपको ज़रूर कहूँगी, क्योंकि ये आए हैं आपके पास आशीर्वाद लेके। इसके लिए आपको मंत्र भी है, ओम श्री हनुमंते नमः। इसको 108 बार मंगलवार को जरूर कीजिएगा। अगर आप वुमेन हैं तो आप भी उसे कर सकती हैं, लेकिन पीरियड्स में नहीं कीजिएगा प्लीज़, और पूरी तरह से प्योर रह के मन में बहुत भावनाओं को, क्योंकि हनुमान जी हमारे ब्रह्मचारी हैं और आपको भी उसी भाव से उनकी पूजा करनी है। शनि के भी सारे दोष निकल जाते हैं। आप ट्यूसडे को भी उनका चमेली का तेल और उनका सिंदूर दान करके आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनका मैसेज फिर भी यही है इनके लिए कि वर्क हार्ड, क्योंकि पता हनुमान जी बहुत मेहनती थे। और इनका ये सुंदर सा जो कार्ड है ना, इसको चाहें तो इसी को आप अपना वो भी बना सकते हैं। ऐसे हनुमान जी को कोई एक फ़ोटो ढूंढ के अपना जो है वॉलपेपर, उसके पर मेडिटेट कर सकते हैं। ये आपके लिए मैसेज है,
ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो मैसेज है आपको बगलामुखी माँ का आशीर्वाद है। बगलामुखी माँ क्या है, हम उसके बारे में बात करेंगे। ये हमारी काली माँ का एक और रूप है, साथ में खड़ग, जैसे कहते हैं हनुमान जी की पावर के साथ साथ लगता है आपके शत्रुओं का अंत या आपके साथ नेगेटिव एनर्जी का अंत करने के लिए खुद काली माँ का खड़ग आ गया है। और काली माँ का खड़ग कितना पावरफुल है ये हम सबको पता है, मैं उसके बारे में आपको और आगे बताऊंगी। ठीक है, क्या कह रहे के कार्ड के बारे में। लेकिन लास्ट में एक और है, आपकी एनर्जी आई है ज्योति की। तो जब हनुमान जी की शक्ति है, बगलामुखी माँ का आशीर्वाद आपको मिला और खड़ग से आपके साथ सारे मुसीबतें निकलने वाली है, तो जजमेंट का कार्ड है आपके साथ। अगर कोई अन्याय हुआ है पिछले कई सालों में कुछ भी, तो न्याय का टाइम आ रहा है। तभी गणेश जी की भी एनर्जेटिक मूवमेंट है। चलिए अब हम आप करके सारे के सारे जो आपके आई है एनर्जी, अब इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैंने हनुमान जी के बारे में तो आपको बता ही दिया कि वो क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, क्यों आए हैं। हनुमान जी की एनर्जी हमने क्लियर कर दिया, आपको पूरा बताया। अब गायत्री माँ के बारे में हमारी बात हो चुकी है। अब देखिए एनर्जेटिक मूवमेंट में गणेश जी क्यों आए, क्या कहना चाहते हैं गणेश जी। तो गणेश जी आपको ये कहने के लिए आए हैं कि अपना जो हाईएस्ट गोल है ना, कुछ सोचा है शायद आपने कुछ करने का, उस पर फोकस रहो, उसको तेजी से करो। वो चीज़ आपकी जो मन की इच्छा पूरी होगी। बस फोकस रहना है आपको, मोशन जैसे गणेश जी मूवमेंट में आपको मूवमेंट करते रहना है। आपका डेवलपमेंट और चेंज हो रहा है बहुत, और उसको गणेश जी का सपोर्ट है। आपको कभी भी कोई मुश्किल आ जाए, इसमें तो आपको ओम विघ्नेश्वराय नमः का जाप करना है। अगर ओम नहीं यूज़ कर सकते या आप उस तो विघ्नेश्वराय विघ्नेश्वराय खाली जाप कीजिए 108 बार। देखिए किस तरीके से आपके सारे के सारे ऑब्स्टिकल्स निकल जाएंगे। यहाँ पे जो है ना गणेश जी का आशीर्वाद आपके लिए कि आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके लिए बहुत सारी इस साल में आने वाले में। गणेश जी जिस तरीके से फिजिकली मूव कर रहे हैं, अब इस कार्ड में अगर आप देखिए कैसे डांस कर रहे हैं, देखिए कितना मस्त नाच रहे हैं, वो खुश से नाचे। ऐसा आपका एक टाइम आ रहा है जो आपको जो है स्पीड लाएगा, एनर्जी लाएगा, खुशी लाएगा गणेश जी आशीर्वाद के साथ। और आपको उनकी ब्लेसिंग्स में यही कहा जा रहा है कि इसमें इसी एनर्जी में आप रहिए, जितनी डिस्ट्रक्शंस है वो भी रिमूव हो जाएंगी। आपको गणेश जी एक जो पर्टिकुलर आप टास्क करना चाह रहे हैं, कोई काम है या कोई आपका गोल है या कोई उद्देश्य है, उसकी पूर्ति के लिए उस पर फोकस कीजिए, आपको वहाँ आशीर्वाद है। विघ्नेश्वराय नमः का जाप कर सकते हैं, ओम गण गणपति नमः का जाप कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो गणेश जी को अपना दोस्त बना के उनके साथ बात कर सकते हैं, राइट। खाली मंत्रों के जाप अगर हम नहीं करते, एस्थेटिक है आप नहीं बिलीव करते तो भी चलता है, ठीक है। बट प्यार, सब कुछ प्यार की एनर्जी से होता है। आप किसी के साथ भी रहिए, चाहे भगवान हो या इंसान, से प्यार के ही हम सब लोग भूखे होते हैं। अब जो गायत्री मंत्र का जाप है, गायत्री माँ आपके लिए क्या लेके आई हैं, वो आपको गायत्री मंत्र आपको ये कहने आई है कि मैं लाइट से आई हूँ और मैं लाइट में ही चली जाती हूँ। सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशन है गायत्री माँ के अर्थ पे। तो आपको एनलाइटमेंट आ रही है, स्पिरिचुअल पावर आ रहे हैं। अगर आप इनके ऊपर फोकस करेंगे, अगर आपको स्पिरिचुअल पावर पाना चाह रहे हैं, इंट्यूशन को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आपको जो गायत्री मंत्र का जाप मैंने अभी बताया, गायत्री मंत्र का जाप कीजिए 108 बार पे, और आपको इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। आपको डिसीज़न मेकिंग में, अगर आप कहीं डिसीज़न मेकिंग में अटक जाते हैं, उसके लिए आपको बहुत मिलेगी, क्योंकि आशीर्वाद तो आपको ऑलरेडी उनका आ ही गया है। तो आपके लिए अबंडेंस भी लेके आने वाली है। और साथ में जो है उस मंत्र, आपको पता ही है कि गायत्री में उनका ओम भूर्भुवः जो मैंने कहा, उस कार्ड को देखिए उनसे। और अगर इस कार्ड को नहीं है तो आप गायत्री मंत्र का कोई भी जब भी आपको लगे आपको डिसीजन लेना है, आपको शांत होना है, आपको कुछ चाहिए, आपको अबंडेंस है, तो इसी मंत्र को जाप करके मन में एक इंटेंट को रखिए, मतलब अपनी इच्छा को रखिए। मान लीजिए आप सफल होना चाहते हैं किसी में, एक प्रोजेक्ट में जा रहे हैं या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, तो उसको देखिए, उसके हिसाब से गायत्री मंत्र का मंत्र का जाप करके 108 बार या 21 बार, तो कम से कम 11, 21, 51 108 बार अगर आप जाप करते हैं तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। उसको सोचिए, ठीक है। अब मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि हमारे जो माँ है, ये काली माँ के जो दो रूप आपके लिए, एक तो बगलामुखी हैं और एक खड़ग। ये खड़ग तो का तो क्लियर है, हम सबको पता है कि खड़ग क्या करता है। काली माँ का खड़ग शत्रुओं का नाश करता है, बुरी आत्माओं, बुरी एनर्जी का नाश करता है, क्लियर है। तो आपकी काली माँ आपको क्या कह रही है इस खड़ग के थ्रू, और बगलामुखी माँ आपको क्या कर रही है, वो आपको जो है हर तरह की नेगेटिविटी से दूर कर रही है, आपके अंदर करेज भेज रही है। ये जब कार्ड आता है ना, तो क्या कहता है ना कि अगर आपने किसी तरह को, कई बार क्या होता है हम लोग अपने बारे में नेगेटिव सोचते हैं या अपने आप को गलत सोचते हैं, तो उसमें ना जो भी हुआ है आपके साथ उसको गलत मत सोचिए। अभी धीरे 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 वो सही करने का टाइम आ रहा है। ये एक मैसेज है जो आपको बोल रही हैं कि जो भी तुम स्ट्रगल कर रहे थे ना, उसको मुझे दे दो, मैं उसे इस खड़क से उसका हटा दूंगी दूर। तो उनको आप कह सकते हैं काली माँ बहुत ही एक ऐसी वो जागृत एनर्जी है अभी धरती पर, जैसे हनुमान जी हैं, एक काली माँ ऐसी जागृत एनर्जी। आप उनको सरेंडर कीजिए और वो आपके सारे दुख, आपके प्रॉब्लम्स को लाएंगी, लेकिन बहुत ही प्योर
डिवाइन से उन पे डाउट नहीं, किसी पे भी डाउट नहीं। बेसिकली किसी के कोई भी मैनिफेस्टेशन जब भी हम करते हैं, कुछ भी चाहते हैं, लेकिन उसमें कभी किसी के बुरे के लिए नहीं, अपना अच्छा और दूसरे के साथ कुछ बुरा नहीं होना, ऐसे उस भाव के साथ आपको चलना है यहाँ पे। अब जो बगलामुखी माँ है वो आपके लिए क्या आशीर्वाद लाई हैं, मैं आपके लिए 9 की एनर्जी बहुत देख रही थी यहाँ पे कि किस तरीके से 5 एंड 9 की एनर्जी, यहाँ भी 5 एंड 5 है, यहाँ भी 9 एंड 9 है। तो कहीं ना कहीं इस 5 और 9 का आपके साथ कोई ना कोई तो रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो बगलामुखी माँ है वो बगलामुखी माँ आपके लिए क्या आशीर्वाद लेके आती है या उनका क्या मैसेज है। बगलामुखी कौन है, आपने कभी सुना है इनका नाम? एक तरीके से भी काली माँ का एक रूप है। ये कौन है, एक महाविद्या है ये बगलामुखी माँ भी। इनका एक अवतार काली माँ का उनकी गोल्डन लाइन के लिए जाता था बगलमुखी। अब इनके कहानी तो अलग ही है, इसके बारे में अगर मैं बात बताऊँ, इनकी टंग है स्पीच के लिए होता है बगलामुखी, बट स्पीच आपकी इंप्रूव करने के लिए आई है, क्रिएटिव करने आई हैं, आपको ब्लेसिंग दे रही हैं, इंटेंशन दे रही हैं कि आपकी स्पीच अच्छी हो, आप में पावर आए बोलने की, उसको स्पीच को अपने क्लियर करके आपका बेसिकली थ्रोट चक्रा पे काम कर रही हैं ये। तो थ्रोट चक्र आपका बेटर करेंगी, कल उनका आशीर्वाद आया है। इसका मतलब ये एक चीज़ है कि आपने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। देखिए यहाँ भी प्रोटेक्शन है, यहाँ भी, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको हनुमान जी की प्रोटेक्शन, ज़्यादा काली माँ की आपको सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए आई हैं। आपकी हैप्पीनेस और स्पिरिचुअल पाथ जो है ना उसको क्लियर करेंगी, जैसे खड़क से यहाँ कर रही थी, यहाँ भी क्लियर करेंगी, साथ में आपको प्रोटेक्ट करेंगी। किसी तरह की भी जेलसी या गॉसिप से दूर रहिएगा। अगर कैसे भी, अगर किसी ने आपके बारे में कुछ कह भी दिया है, मान लीजिए, वो बाद में कोई भी ऐसे वर्ड मत यूज़ कीजिएगा जिसके लिए आप रिग्रेट करें। ये भी बगलामुखी माँ का आपको एक तरह का जो है मैसेज है। ठीक है, और ना ही अगर कोई कह रहा है तो उन्हें कहने दीजिए, और किसी को कर्स मत कीजिएगा, क्योंकि कर्स करने से क्या होगा कि अपने ही खुद के हमारे जो अर्जित किया हुआ पॉजिटिव एनर्जी होती है वो फिर टर्न हो जाती है नेगेटिव एनर्जी में। पाप पुण्य की बातें करते हैं, मैं पाप पुण्य से आदर्श को पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी के बारे में कहूँगी। अगर हम कुछ अच्छा करते हैं फिर हम उसको ही किसी को कर्स कर देते हैं तो बाद में वही एक नेगेटिव एनर्जी बन जाती है हमारे लिए, या वो हमारी पॉजिटिव एनर्जी को डाउन करती है, क्योंकि उसमें हेट की एनर्जी हो जाती है लव की बजाय। तो ये एक बगलामुखी माँ ये भी कह रही है कि स्पिरिचुअल टाइम आ रहा है आपका, नेगेटिविटी नहीं लेगी। मतलब ऐसा नहीं आपको प्रिटेंड करना है कि नेगेटिविटी नहीं है, नेगेटिविटी है, बट वही तो चैलेंज है ना। जब भी ऐसी कोई नेगेटिविटी आए तो आप खड़क को, काली माँ के उस खड़क को समर्पित कर दो, वो अपने आप उसको ध्यान रखेंगी तो आपको न्याय जरूर मिलेगा। इसलिए शायद आपके पास न्याय का कार्ड है, जिससे हनुमान जी की प्रोटेक्शन है, एनर्जेटिक मूवमेंट है, गायत्री माँ का आशीर्वाद है। तो मैनिफेस्टेशन तो दूर आपके लिए है ही नहीं, पावर है, शक्ति। अब देखते हैं आपके टैरो कार्ड्स में क्या आता है। टैरो कार्ड्स आपके क्या कहते हैं। टैरो कार्ड्स में तो वेरी गुड, पेज ऑफ क्वाइंस है, पैसा है, फिर जस्टिस एंड जजमेंट। कहीं ना कहीं कोई अगर लीगल मैटर था आपका, या आप कहीं न्याय ढूंढ रहे थे, वो आपको मिलेगा इस साल में पक्का, अगर आप उसको मैनिफेस्ट जरूर कीजिए। अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके रास्ते में आ रही हैं, और चेंजेस। स्कॉर्पियो की एनर्जी, आप शायद स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, मैं देख सकती हूँ यहाँ पे, मोस्टली अर्थ के यहाँ पे ज़्यादा है, देखती हूँ और कार्ड्स निकाल के। और क्या आ रहा है, जहाँ तक मैं अभी तक देख सकती हूँ, न्याय तो आपको मिलेगा। आपको देख सकती हूँ पेज ऑफ कॉइन्स है अगेन, उसके अंदर भी आपको एनर्जी है कि आपको बेनिफिट है, और मेटेरियलिस्टिक बेनिफिट आ रहे हैं जिसके से आपके पास चेंज आएंगे। पेनफुल चेंज हो सकता है कोई चेंज आपको सडन लगे, या फिर, लेकिन जो पुराना है वो चला जाएगा। इट्स लाइक ए न्यू बर्थ। जो डेथ होता है ना, ये कार्ड न्यू बर्थ का है, इट्स नॉट ए डेथ का कार्ड। तो अब देखते हैं आपके लिए इसमें और कहाँ पे क्या आ रहा है, क्या है आपके लिए। और टैरो से, टैरो आपके लिए क्या ला रहे हैं इस साल में। ओके, सी पैने मनी की एनर्जी आ गई है फिर से, वेरी गुड। तो यहाँ पे फिर से हैंग्ड मैन, तो आपको साथ में करना पड़ेगा मेहनत, मेहनत का काम है, नॉलेज, और आपको ये गाइडेंस है कि आपको डेफिनेटली मनी का बेनिफिट है, आपको पैसे का बेनिफिट जरूर आएगा, इसमें आपको पैसा आएगा, लाइक यू विल गेट ए बेनिफिट, लेकिन आपको साथ में कर्म की बहुत गाइडेंस है, क्लियर। पृथ्वी तत्व आया है आपके लिए, और इसमें ना बुद्धा, ये ना बुद्धा का है कार्ड। अगर आप देखिए इसमें तो जब बुद्धा काफ़ी एज्ड हो गए थे, वो कहानी है उसकी। इसमें क्या बोलते हैं ना कि जब बुद्धा बहुत 80 ईयर्स ओल्ड हो गए तो उन्हें लगा था कि अब उनका बर्डन उन्हें कम कर देना चाहिए, क्योंकि उनको लगता था कि दिस इज़ नॉट, मुझे नहीं करना। तो ये कार्ड जो ना इनहेरिटेंस और लेगेसी का, ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हो सकता है आपको इनहेरिटेंस या लेगेसी भी मिले, या फिर जिनके पास, अगर आपका कोई गोल या ड्रीम है तो उसका पूरा करने का टाइम है ये आपका।
ठीक है। देखिए ये एक जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग में क्या होता है, कुछ चीज़ें आपको मैच करेंगी, कुछ नहीं। पर्सनल रीडिंग आप डेफिनेटली मेरे उस पर जाकर, मेरे वेबसाइट पे जाकर मुझसे ले सकते हैं। ठीक है। ये जो लिगेसी आप क्रिएट करने वाले हैं, ये आपको कंफर्ट आने वाला है, इट डिपेंड्स। लेकिन न्याय तो आपको पक्का मिलेगा, कुछ ना कुछ आप ढूंढ रहे थे। बहुत जगह मैं देख सकती हूँ कि बेनिफिट ऑफ मनी है, लेकिन साथ साथ डेथ, जब आपके पास सडन चेंज होंगे तो कहीं ना कहीं आपको मेहनत भी करनी ही पड़ेगी। हैंगमैन का कार्ड है, बैलेंस भी करना होगा, ये आपके लिए ब्लेसिंग है। मनी के बैलेंसिंग है, गॉड के बैलेंस है, स्पिरिचुअल एनर्जी है, प्रोटेक्शन भी आ रहा है आपको। लेकिन साथ साथ आपको ये भी गाइडेंस है कि जो भी आपको आ रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिएगा पॉजिटिवली। जब भी कोई चैलेंज आए, जब भी लगे कुछ गलत हो रहा है, उस टाइम सरेंडर कर दीजिए अपने आप को। सरेंडर को गॉड करने से, जो हैंगमैन है इस लाइक सरेंडर की एनर्जी भी होती है ये। अब इस पर्टिकुलर डेक में, ये जो मेरा पर्टिकुलर डेक है, इसके अंदर क्या जो हैंगमैन की एनर्जी है वो किसकी एनर्जी है, वो है दुर्गा। वो जो है हमारी एनर्जी हैंगमैन की, वो एनर्जी है हमारी इसके अंदर त्रिशंकु बनने की। बेसिकली आकाश की एनर्जी है ये। आपको ना एक चीज़ मैं और भी कहूँगी, जब आपको तकलीफ धरती और आकाश, आप देख रहे हैं दोनों की एनर्जी आपके पास यहाँ आई है बुद्धा की। आप बुद्धा से प्रे कर सकते हैं, बट आप आकाश और धरती के बीच में खड़े होकर अपनी प्रेयर्स कर लीजिएगा। आपको मंत्र बताइए, हनुमान जी का मंत्र है, आपको गणेश जी का भी कर सकते हैं, लेकिन गायत्री माँ, उस समय आप आकाश की तरह मुँह करके बोल सकते हैं। ये एक राजा था त्रिशंकु, ये उसकी एनर्जी यहाँ पे आई है। ये त्रिशंकु की जो एनर्जी है इसके अंदर, वो नहीं चाह पाया था धरती पे। इसकी एक कहानी है जो डेफिनेटली मैं सोचती हूँ एक दिन में आप सबको बताऊँगी। अभी तो बहुत लंबी हो जाएगी रीडिंग, लेकिन ये हो रहा है इस समय आपके साथ। जो भी चेंज होगा डेथ की एनर्जी से, सडन चेंज रीबर्थ की तरह होगा, और जो चेंज होगा वो आपके लिए हमेशा अच्छा ही लाएगा, कुछ हाईएस्ट गुड लाएगा, लॉन्ग टर्म स्वीटनेस और इमीडिएट, जिसे कह सकते हैं ना टर्म ट्रोमा। एकदम जैसे आप कोई इंसान को अगर आप उल्टा लटका दो, फिर क्या हो जाता है उस इंसान के साथ, वो उल्टा लटकने के बाद वो इंसान को ये लगने लगता है कि हाँ भाई मेरा क्या हो गया ये मेरे साथ। लेकिन वो उल्टा जब लटका उस टाइम तो उसे तकलीफ हो गई, लेकिन बाद में वो एक साधना बन जाती है, और उसके जैसा फिर कुछ मुश्किल ही हो जाता है। लाइक एक तरह का आप स्ट्रेंथ अचीव करते हैं अपने अंदर, तो वो ये एनर्जी आपकी सोल की डेवलपमेंट हो जाती है। ठीक है। तो आपको फिर से इन्वेस्ट करना है टाइम और एफर्ट को, और देखना है कि क्या है। सो इसमें आपके लिए नथिंग इन लाइफ इज एज कॉस्टली एज समथिंग टेकन फ्री ऑफ चार्ज। ठीक है। और गिवन, आपको ये कहा जा रहा है इसके अंदर बेसिकली एक यूनिवर्स का एक एनर्जी एक्सचेंज का लॉ है जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। मैंने भी बहुत ही समय में सीखा कि जब भी आप किसी को कुछ फ्री में देते हैं या उसे फ्री में लेते हैं किसी से बिना किसी एनर्जी एक्सचेंज के, वो हमेशा बहुत महंगा पड़ता है। वही ये बोलते हैं कि जो भी हम फ्री में लेते या देते हैं किसी से, तो वो हमें बहुत महंगा पड़ता है। तो इसमें अगर आप कहीं पे भी कोई एक्सचेंज कर रहे हैं तो उसके बदले में बहुत होशियार करिएगा। ठीक है। क्योंकि आपको लाइफ कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाएगी जो आपको हेल्प करेगा। सोल डेवलप होगी आपके आने वाले टाइम में। अपने काम को बिल्कुल निगलेक्ट मत कीजिएगा। ठीक है। अननेसेसरी वर्क को, सोशल एक्टिविटीज़ को, साथ में आपका जो टाइम है पोटेंशियल आए आपका बढ़ेगा साथ में। लेकिन आपको डिफ़िकल्ट टाइम है अगर, तो वो क्यों डिफ़िकल्ट टाइम है भाई, जब आपके पास बेनिफिट आ रहे हैं, आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपको न्याय मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई पेन होगा, वो पेन भी जाएगा, और उस समय आपको एक तरह की साधना बन जाएगी वो आपकी। ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपके पास ब्लेसिंग्स बहुत सारी हैं, शक्ति है, आपको अपॉर्चुनिटी है, गणेशा की ब्लेसिंग्स हैं, और साथ में काली माँ का भी आशीर्वाद है, न्याय भी मिल रहा है, मनी का भी है। मैं देख सकती हूँ क्लियरली मनी की एनर्जी है। आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप आगे ग्रोथ करने के लिए आपको उसमें आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, और उस ब्लेसिंग्स को आपको जो है क्लेम करना है, विश्वास करना है हर हाल में। अब मैं डिवाइन अबेंडेंस है उनसे पूछूंगी कि आपके लिए क्या है इस साल के लिए डिवाइन अबेंडेंस, क्या कहना, आपको क्या देने वाला है इस दिवाली से नेक्स्ट दिवाली तक डिवाइन अबेंडेंस का, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। या फिर इस लाभ पंचमी से नेक्स्ट लाभ पंचमी, लाभ पंचमी 5 दिन की बाद होती है, दिवाली के 5वें दिन होती है। और मैंने इसके बारे में अपनी कम्युनिटी पोस्ट में लिखा है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। हिंदी में पोस्ट है, अगर आप हिंदी पढ़ सकते हैं तो हिंदी में देख सकते हैं, नहीं तो आप उसे इंग्लिश में भी ट्रांसलेट ले कर सकते हैं। देखिए लाभ पंचमी के बारे में आपको क्या मिलने वाला है आने वाले पूरे साल में। ओह अगेन पावर। सो आपके लिए तो आपका पावर ही आपका स्ट्रेंथ है। ये कहता है गिव मी द करेज एंड द पावर टू डू व्हाट मस्ट बी डन। तो आप अपनी शक्ति से ही अबंडेंस पाएंगे।
चाहे वो मनी की है, करियर की, लाइफ की या ग्रोथ की, क्योंकि करियर एंड मनी ग्रोथ मुझे दिख रही है। और उसके लिए लेकिन आपको इनर पावर की ब्लेसिंग्स ऑलरेडी हनुमान जी, गणेश जी और सब तरफ से मैं देख रही हूँ, गायत्री माँ खुद आपको इनर पावर दे रहे हैं, मानसिक, शारीरिक और आत्मिक शक्ति। बहुत मुबारक हो आपको, बहुत मतलब बधाई हो, क्योंकि इनर पावर जिसे मिल जाती है उसे सब कुछ मिल जाता है। तो इस साल आने वाला आपको बहुत सारी शक्ति देगा और आपको बहुत सारा धन संपदा भी दे, ये मेरी प्रार्थना है। आपको खुशी दे, अच्छी सी हेल्थ दे, अच्छा परिवार दे, खुश रहिए। और अगर आपकी मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगी, प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि इससे मुझे भी बहुत खुशी मिलती है। एक तरह का एनर्जी एक्सचेंज है और आगे ऐसी वीडियो बनाने का भी मन करता है। हमारा समय जब जाता है तो हमें लगता है कि जब कोई हमें पसंद करता है तो हम उसके लिए और भी उन हमारे सोल फैमिली के लिए आएँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।